जय जिनेन्द्र सभी को। मंगलाचरण कर लीजिए। ओके मैम। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमोता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं आपको बुक शेयर कर देती हूँ। दिख रहा है ना? हाँ, आप दिख रहे हैं। हाँ, अभी हम आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ के चौथे अधिकार का अध्ययन कर रहे हैं। और मिथ्या दर्शन का स्वरूप पढ़ने के बाद में मिथ्या ज्ञान का स्वरूप हमने पिछली क्लास में देख लिया था। तब वहां हमने पढ़ा था मिथ्या ज्ञान किसको कहते हैं कि जो प्रयोजन भूत जीवादि तत्व हैं उनको अयथार्थ जानने का नाम क्या है? मिथ्या ज्ञान है। तो प्रयोजन भूत जो जीवादि तत्व कहे थे उनमें ही एक 3 बातें और ऐड करी कि जो प्रयोजन भूत जीवादि तत्व है ना उनके अंदर आप अयथार्थ किससे जानते हो? कि संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से। तो इनके द्वारा जो जानना हुआ वो मिथ्या ज्ञान है। तो पंडित जी ने ऊपर तो फर्स्ट पैराग्राफ में शॉर्ट आपकी यहाँ पर ये जो दिया ये तो शॉर्ट परिभाषा हो गई। इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया कि जो अयथार्थ जानना है उससे मतलब क्या है। तो यहाँ हमने मिथ्या ज्ञान के बारे में पढ़ा। अब जब मिथ्या ज्ञान के बारे में पढ़ा तो यहाँ पे क्या बात मुख्य आई? प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत। तो इस बात को लेकर के चर्चा चली कि प्रयोजन भूत को तो जानना, अप्रयोजन भूत को नहीं जानना। ठीक है ना? अब इसके बारे में उदाहरण दिया मिथ्या दृष्टि, जैसे रस्सी को रस्सी जाने तो भी उसको सम्यक ज्ञान नहीं, और सम्यक दृष्टि को आप रस्सी को सांप जाने पर भी मिथ्या ज्ञान नहीं कह रहे हो। तो जो चीज सामने दिखाई दे रही है आप उसको कैसे सच्चा झूठा कहोगे? तो इसलिए शिष्य ने यहाँ पे प्रश्न उठाया कि प्रत्यक्ष में सामने दिख रहा है ना आपको, तो सच्चा झूठा ज्ञान दिख रहा है आपको सामने, आप उसको सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कैसे नहीं कहोगे? आप उसको, आप जो बात कह रहे हो वो मुझको मान्य नहीं है। तो यहाँ पे उसका समाधान पंडित जी ने दिया। क्या समाधान दिया? कि जहां जानने का ही मतलब जहां सच झूठ का निर्धार करने का प्रयोजन हो, जहां हमको लौकिक में होता है ना सच क्या सत्य है क्या झूठ है वो करने का निर्धार हो, तो वहां पे तो हम इस सब की बात को कर लेते हैं। लेकिन वहां पर ये सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम नहीं होता। सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम हमने क्यों दिया है? क्योंकि हमको संसार के कारणभूत जो सच झूठ है उनको जानने का निर्धारण करना है, उनका निर्णय करना है। तो इसलिए यहाँ पे प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को जानने की अपेक्षा से सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहा। अब इसके बाद फिर शिष्य को जिज्ञासा हुई कि अगर आप ऐसा कहते हो कि सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान उसका है तो ऐसा करो कि आप उसके है ना सबके जानने को मत कहो। मतलब क्या? कि जब वो जीवादि तत्वों को अयथार्थ जानता है ना तब तो आप कह लो हमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब वो रस्सी को रस्सी कह रहा है, सांप को सांप कह रहा है, तब तो उसको सम्यक ज्ञान कहो ना। मतलब क्या हुआ? शिष्य ने ज्ञान के 2 भेद कर दिए कि सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान। लेकिन पंडित जी ने फिर यहाँ पे क्या कहा कि मिथ्या दृष्टि को क्या है कि उसको उसका जो जानना है वहां पर वो जो जानता है उसके अंदर उसको क्या विवेक नहीं होता। जितना भी उसको जानने का होता है वो विवेक रहित होकर के, क्यों? क्योंकि उसको तत्वों का निर्णय ही सही नहीं है। तो बाकी भी जो वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, अन्य वस्तुओं का जो ज्ञान है, मतलब वस्तु स्वरूप का तो ज्ञान है ही नहीं, लेकिन अन्य वस्तुओं का भी जो ज्ञान है वो भी उसका कैसा होगा? गलत होगा, क्योंकि वो विवेकपूर्ण नहीं है। तो इसलिए मिथ्या दृष्टि का ज्ञान जो है वो हमको मान्य नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने प्रश्न उठाया कि मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हो ना, तो इसका कारण कौन है? तो पंडित जी ने फिर समाधान में कहा कि मोह के उदय से जो मिथ्यात्व भाव है ना वो मिथ्या ज्ञान का कारण है। तो मिथ्या ज्ञान का कारण मोह के उदय को क्यों कहा, ज्ञानावरण को क्यों नहीं कहा? ज्ञानावरण का प्रश्न, ज्ञान मिथ्या ज्ञान की चर्चा चल रही है ना, तो आपने यहाँ पे मोह का उदय क्यों खड़ा किया? शिष्य को फिर प्रश्न हुआ। तो फिर यहाँ पर जो निमित्त की बात की गई है वो चर्चा यहाँ पर समझने की है। स्वाति जी ने लास्ट टाइम पे यहीं पे सवाल किया था
कि उनको ये वाली बात समझ में नहीं आ रही थी। एक्चुअली मैंने इसको क्या किया, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं ले गई थी, मैं डेप्थ में नहीं ले जाना चाहती थी, क्योंकि उस दिन बहुत सारी चीजें, हमने बहुत सारे प्रश्न करे थे, तो वो प्रश्न से अपने आप में वो भारी थे, तो मैंने इसको बहुत गहराई में नहीं लिया था। उनका कहना जो था वो ये था, ज्ञानावरण को निमित्त क्यों नहीं कहते हो, इसी संदर्भ में था। ध्यान है किसी को पिछली बार जो हुआ था? हाँ कुछ, जी मैडम। यस। हाँ, वो कुछ हाँ जी। गुण स्थान वगैरह की चर्चा कही थी। हाँ, हाँ जी। 12वें गुण स्थान तक। हाँ, हाँ जी। तो ये जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसका तो सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, लेकिन उसमें कारण ज्ञानावर्णी कर्म नहीं है, दर्शनावर्णी कर्म भी नहीं है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दृष्टि के जीव के ज्ञान के अंदर। क्यों? क्योंकि असली कारण क्या है? मिथ्या। जैसे जहर के संयोग से भोजन हमारा जहरीला ही कहलाता है ना, तो ऐसे ही मिथ्यात्व का संयोग होने से वो ज्ञान को मिथ्या कहा जाता है। तो ज्ञान के मिथ्यापने का कारण मिथ्यात्व ही है, और वो उसके साथ में मौजूद है मिथ्यात्व, ज्ञान के मिथ्यापने के कारण, तो इसलिए ये चर्चा हुई। अब यहाँ पे पंडित जी ने तर्क दिए कि कहा कि ज्ञानावर्णी को अगर हम कारण मानेंगे, अगर आपने कहा ना कि ज्ञानावर्णी को निमित्त क्यों नहीं कहते, तो अगर चलो हमने आपकी बात मान ली, तो क्या होगा? समस्या खड़ी हो जाएगी। दो स्थितियां होती है ज्ञानावर्णी कर्म की, मैंने ये जिक्र किया था, या तो ज्ञानावर्णी का उदय होगा या फिर उसका क्षयोपशम होगा, दो ही पॉसिबिलिटीज है ना किसी भी कर्म के उदय में, या तो उसका उदय या फिर क्षयोपशम। अब यदि ज्ञानावर्णी के उदय को कारण माना जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी कि ज्ञानावर्णी का जो उदय है ना वो किसको है? 12वें गुण स्थान तक है। 13वें गुण स्थान में तो जाकर के घातीय कर्मों का नाश होता है ना, तो 12वें गुण स्थान तक तो ज्ञानावर्णी का उदय है और वो सुखी भी है, तो उसके उसका जो जानना है, उसका जो ज्ञान है ना, वो भी मिथ्या ज्ञान मानना। एक नंबर का प्रॉब्लम ये आई, उदय को मिथ्यावर्णी ज्ञानावर्णी कर्म के उदय को माना तुमने, उदय को कारण माना तो, है ना। अभी जो हमारे भावलिंगी मुनिराज है, जो संत हैं, है ना, अब उनका भी ज्ञान फिर मिथ्या हो जाएगा अगर हमने ज्ञानावर्णी के उदय को मिथ्या कहा। अब उसके बाद में ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम को कारण कहेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? वही प्रॉब्लम, क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म का जो क्षयोपशम है वो 12वें गुण स्थान तक पाया जाता है। तो ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम के कम होने के कारण से जो मिथ्यात्व का कारण कहेंगे ना ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम को, तो वो तो सब सम्यक दृष्टि जीवों के पाया जाता है। सब सम्यक दृष्टि जीवों के मतलब चौथे से स्टार्ट हो गया, अब चौथे से 12वें तक है। तो टोडरमल जी ने ये बहुत सुंदर तर्क दिए कि सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि, दोनों ही प्रकार के जो जीव हैं उनके ज्ञानावर्णी कर्म का उदय भी है और क्षयोपशम भी है। यहाँ कहा ना कि यदि इनमें से किसी को मिथ्या ज्ञान, किसी को सम्यक ज्ञान कहते, दोनों ही भाग मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि के पाए जाते हैं, है ना। तो ये वाली बात हुई। अब दोनों ही प्रकार के जीवों के जब ज्ञानावर्णी कर्म का उदय भी है, क्षयोपशम भी है, तो इसलिए सम्यक और मिथ्या ये किसी प्रकार का कोई भेद नहीं बन पाएगा, क्योंकि ज्ञान तो जानता है। और सुख दुख का वेदन हमको क्यों होता है, ये आगे उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया था, 8वें प्रश्न, ये नेक्स्ट 5वें प्रश्न के अंदर किया था कि फिर इसके अंदर रस्सी सर्पादि के यथार्थ अयथार्थ ज्ञान का कारण कौन? उसको ही जीवादि तत्वों के यथार्थ अयथार्थ ज्ञान का कारण कहो। भाई जीव, रस्सी और सर्प के सही और गलत होने का जो कारण कौन है ना, और तुम जो जीवादि के तत्वों के जो यथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण है उसको भी उसी के साथ ही रिलेट कर लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखो, जानने में जितना अयथार्थपना होता है उतना तो ज्ञानावर्णी के उदय से होता है। अयथार्थपना का मतलब ज्ञानावर्ण कर्म का उदय आ गया तो आप सही जान नहीं पाए, और जब यथार्थपना होता है ज्ञान का तो उसका मतलब ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम होता है, तो इसलिए होता है। लेकिन इसके बाद उन्होंने फिर एक सवाल खड़ा किया था यहाँ पर, जो साता साता वेदने का था, ये भी थोड़ा सा स्वाति जी को सेट नहीं हो रहा था कि ये कैसे रिलेट कर दिया यहाँ पे। तो हुआ ये कि देखो, सुख दुख का जो वेदन है ना वो कैसे होता है, सुख दुख का वेदन। अब ज्ञानावर्णी कर्म की बात हमने की ना, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय तो दोनों के पाया जाता है, लेकिन वो सुख दुख का अनुभव तो करते हैं ना भाई, हमारा प्रयोजन तो सुख दुख ही है ना। हम किसके लिए पढ़ रहे हैं ये सब, किसके लिए जान रहे हैं, आत्मा को क्यों जान रहे हैं? सुखी होने के लिए, प्रयोजन है हमारा। तो जो ज्ञानावर्णी का उदय और क्षयोपशम की बात कही, तो वहां पर भी बात तो ये आएगी ना कि इसको जान करके अब आपको सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, तो किसके कारण हो रहा है? तो उसके अंदर फिर साता वेदनी और असाता वेदनी की चर्चा आई कि अगर साता का उदय होगा तो वो आपको सुखी देगा, और वही आपका जानना, और नहीं तो वो दुखी देगा। तो ज्ञान तो जानने का काम करता है,
ज्ञान क्या करता है? जानने का काम करता है। और सुख दुख क्यों होता है? वेदनीय कर्म के कारण होता है। तो सम्यक और मिथ्यापना ये होता है मिथ्यात्व की वजह से। तो ये जो मोह के उदय से होने वाला भाव है वो ही ज्ञान के मिथ्यापने का कारण है। तो यहाँ तक की चर्चा हमने इस प्रसंग लास्ट क्लास के अंदर की थी। आई होप आपको ये सब चर्चाएं अब ख्याल में आ गई होंगी, आपने रिकॉर्डिंग सुनी भी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न छठा उत्पन्न होता है। शिष्य को यहाँ पे प्रश्न क्या खड़ा हुआ कि ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, तो इसलिए पहले मिथ्या ज्ञान कहो बाद में मिथ्या दर्शन कहो। अब ये बाद में और पहले वाली बात करिए। स्वाति जी को ये भी प्रश्न हुआ था कि पहले कौन होना चाहिए, दर्शन होना चाहिए कि ज्ञान होना चाहिए ना। आपको भी सवाल मन में उठेगा ही उठेगा कि इनमें से पहले किसको होना चाहिए। छह डाला में तो हमने कुछ और पढ़ा है कि दोनों युगपद होते हैं ना। तो यहाँ पे हमको समझना है शिष्य के प्रश्न को कि ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है ना, तो इसलिए पहले ज्ञान कहो और फिर श्रद्धान कहो। तो ऐसे ही पहले मिथ्या ज्ञान फिर मिथ्या श्रद्धान ऐसा कहो, या चाहे सम्यक ज्ञान पहले तो फिर सम्यक श्रद्धान ऐसे कहो। लेकिन आप तो क्या कह रहे हो? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, है ना। हमने तो यही पढ़ा है, सम्यक दर्शन को पहले लगाते हैं। तो यहाँ पर शिष्य ने ये वाला प्रश्न खड़ा किया। चलिए इसको पहले पढ़ लीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ रही हूँ। हाँ पढ़िए। यहाँ फिर प्रश्न है कि ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, इसलिए पहले मिथ्या ज्ञान कहो बाद में मिथ्या दर्शन कहो। समाधान है तो ऐसा ही, जाने बिना श्रद्धान कैसे हो। परंतु मिथ्या और सम्यक ऐसी संख्या ज्ञान को मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन के निमित्त से होती है। जैसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि सुवर्णादि पदार्थों को जानते तो समान है, परंतु वही जानना मिथ्या दृष्टि के मिथ्या ज्ञान नाम पाता है और सम्यक दृष्टि के सम्यक ज्ञान नाम पाता है। इसी प्रकार सर्व मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान को मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन कारण जानना। इसीलिए जहाँ सामान्यतया ज्ञान श्रद्धान का बस निरूपण यही रुक जाइए, इसी पैराग्राफ को पहले समझ लेते हैं। अब शिष्य की बात को पंडित जी ने थोड़ा सा एक्सेप्ट किया, है तो ऐसा ही, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो तुम कह रहे हो वो बात सही है, लेकिन जाने बिना श्रद्धान कैसे हो। मैं म्यूट कर रही हूँ आपको, हाँ थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा था। हाँ तो क्या कहा फिर कि जाने बिना श्रद्धान कैसे हो। क्यों? क्योंकि ज्ञान पूर्वक ही श्रद्धान होता है, तो ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है तो फिर श्रद्धान का कथन बाद में क्यों किया जाता है। तो इसलिए कहा कि यहाँ मात्र ज्ञान की चर्चा नहीं हो रही, यहाँ श्रद्धान भी है, श्रद्धान के साथ ज्ञान की चर्चा हो रही है। इसलिए श्रद्धान पहले लिया और ज्ञान बाद में लिया। अब ज्ञान में सम्यक मिथ्यापना कहाँ से आया कि मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन के कारण से आया, है ना। परंतु मिथ्या और सम्यक ऐसी संज्ञा किसके निमित्त से होती है? तो ज्ञान में सम्यकपना मिथ्यापना कैसे आया? ये आया है मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन के कारण से आया है ज्ञान में सम्यकपना मिथ्यापना। अब निमित्त भी कारण है, इसलिए उसको भी कहा जा रहा है। यहाँ देखो मुख्य गौण की बात नहीं कि उपादान को मुख्य करो, उसको गौण, निमित्त को गौण करो, वो वाली बात नहीं है। ये तो एक ही द्रव्य में है। निमित्त तो इसलिए कहा कि दो गुण है ना, श्रद्धा और ज्ञान, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन उनका स्वामी तो एक ही द्रव्य है ना, जीव। तो वास्तविक कार्य कारण रूप निमित्त की चर्चा है यहाँ पे। पर हम क्या समझते हैं कि निमित्त नैमित्तिक जो है वो बाहर दो द्रव्यों में होता है, कि एक द्रव्य में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है और एक गुण दूसरे गुण के लिए, दूसरा गुण एक के लिए, मतलब ऐसे परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो एक ही द्रव्य में निमित्त नैमित्तिक हो तो वास्तविक कार्य कारण पना बनता है। तो अब आगे इन्होंने कहा कि जैसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि सुवर्ण आदि पदार्थों को जानते तो समान है। अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि अन्याय सा होता सा महसूस होता है कि मिथ्या दृष्टि अगर रोटी को रोटी कहे तो साफ वो गलत है, और सम्यक दृष्टि रोटी को अगर कुछ और भी कह दे तो भी उसका ज्ञान गलत सही है, तो ये तो पक्षपात हो गया ना, है ना। तो उस बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो प्रकरण यहाँ पे क्या है, मोक्ष मार्ग का है, प्रकरण मोक्ष मार्ग का है। तो सामान्य ज्ञान श्रद्धान के निरूपण की बात नहीं की जा रही है। यदि सामान्य ज्ञान और श्रद्धान की चर्चा होती ना, तब तो आपकी बात सही थी कि पहले ज्ञान और फिर श्रद्धान, पहले बताओ फिर उसके बाद हम विचार करेंगे। ऐसे ही होता है ना, पहले आप किसी से पूछते हो फिर उसके बाद विचार करते हैं। लेकिन चूंकि ये मोक्ष मार्ग का प्रकरण है और मोक्ष मार्ग में प्रधान क्या है, दर्शन मोह या सम्यक दर्शन, तो इसलिए सम्यक दर्शन हो तो ज्ञान सच्चा और सम्यक दर्शन ना हो तो ज्ञान मिथ्या।
है ना। अब इसी बात को उन्होंने अगले पैराग्राफ में फिर से कहा है, पढ़ लीजिए इसको। इसलिए जहाँ सामान्यतया ज्ञान श्रद्धान का निरूपण हो वहां तो ज्ञान कारणभूत है उसे प्रथम कहना और श्रद्धान कार्यभूत है उसे बाद में कहना, तथा जहाँ मिथ्या सम्यक ज्ञान श्रद्धान का निरूपण हो वहां श्रद्धान कारणभूत है उसे पहले कहना और ज्ञान कार्यभूत है उसे बाद में कहना। हाँ, अब यहाँ पे क्या कहा कि जहाँ केवल ज्ञान के एंगल से बात कही जा रही हो ना, जो हमने पढ़ा है ना हमने छडाला में, बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। तो कोई बात के बारे में डिसीजन तो जब किया ना, जब हमको उसके बारे में जाना, तो पहले ज्ञान होता है फिर श्रद्धान। तो ये तो क्या है, सामान्य कथन है। अब यहाँ जो कहा ना कि तथा जो मिथ्या सम्यक ज्ञान श्रद्धान का निरूपण वहां श्रद्धान कारणभूत है, तो यहाँ यह बात श्रद्धान के एंगल से कही जा रही है। तो कौन पहले और कौन बाद में, कि श्रद्धान पहले ज्ञान बाद में। अब इसी बात को पकड़ करके फिर से शिष्य ने सवाल कर दिया कि अब आपने कहा ना कि श्रद्धान कारणभूत है तो पहले कहना और ज्ञान कार्यभूत है उसे बाद में कहना। अब उसने फिर से एक प्रश्न कर दिया, पढ़िए इस प्रश्न को, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। फिर प्रश्न है कि ज्ञान श्रद्धान तो युगपत होते हैं, उनमें कारण कार्यपना कैसे कहते हैं। समाधान, वह हो तो वह हो, इस अपेक्षा कारण कार्यपना होता है। जैसे दीपक और प्रकाश युगपत होते हैं, तथापि दीपक हो तो प्रकाश हो, इसलिए दीपक का कारण है प्रकाश कार्य है, इसलिए दीपक कारण है प्रकाश कार्य है। उसी प्रकार ज्ञान श्रद्धान की है, अथवा मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के, वह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के कारण कार्यपना जानना। हाँ, अब यहाँ पर शिष्य ने प्रश्न कर लिया कि श्रद्धा और ज्ञान तो एक साथ होते हैं भाई, जिस काल में सम्यक दर्शन उसी काल में सम्यक ज्ञान हो गया। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में काल भेद नहीं है, तो फिर एक को कारण और दूसरे को कार्य ऐसा क्यों कहते हैं। तो उसके लिए उत्तर दिया फिर पंडित जी ने कि कारण कार्यपना जो होता है ना, उसके लिए काल भेद जरूरी नहीं है। दीपक का उदाहरण दिया कि दीपक के साथ प्रकाश होता है, जैसे जिस समय हमने दीपक जलाया तुरंत उसी समय प्रकाश होता है, तो दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है। तो युगपत एक साथ होने पर भी उनमें कार्य कारणपना देखा जाता है। तो उसी तरह से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान युगपद है, एक साथ होए तो उनमें कारण कार्यपना देखा जाता है, इसमें कोई विरोध ही नहीं है ना। लेकिन अब यहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं कि उसी प्रकार ज्ञान श्रद्धान के अथवा मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के हैं, वह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के कार्य कारणपना जानना। मतलब क्या है कि देखो, अगर हम जैसे पुत्र की उत्पत्ति होती है ना, और तो उसी समय क्या पिता की उत्पत्ति नहीं होती, उनमें काल भेद है क्या, एक ही समय में होते हैं ना। लेकिन ऐसे ही अन्य कारणों में भी हमको कई बार देखा जाता है, जैसे माँ बेटा है, माँ और पुत्र है, संतान कह लो, पुत्र ना कह करके कोई भी कॉमन कह लो। तो उस समय में भी जब संतान का जन्म हुआ उसी समय उसको माँ संज्ञा मिली या नहीं मिली, या वो प्रेग्नेंट थी तभी से उसको माँ कहना वो अलग दृष्टि से होता है, वो हम तत्काल सूत्र में पहले अध्याय में पढ़ेंगे ये सब। लेकिन उसकी माँ संज्ञा अभी नहीं होती भाई, कोई एमबीबीएस कर रहा है उसको डॉक्टर कहना वो एक अलग अपेक्षा से होता है, लेकिन वो डॉक्टर बना नहीं है, तो वो उस तरह से नहीं है, वो कह देना अलग चीज है। तो अभी ऐसे ही एक ही समय में जैसे माँ संतान के उत्पन्न होते ही माँ का जन्म होता है, तो क्या हुआ, पुत्र का उत्पन्न होना यानी संतान का होना क्या है, कारण है, और माँ या पिता कहलाए जाना क्या है, कार्य है। तो दोनों चीजें एक साथ हुई ना, फिर भी कार्य कारणपना हो गया ना। तो ऐसा थोड़ी होता है कि पहले तो बेटा पैदा हो या पुत्र पैदा हो, संतान पैदा हो तो माँ कही जाएगी, कि माँ तभी कही जाएगी जिस काल में संतान पैदा हो। उसमें काल भेद नहीं है, उसमें पूर्व पर की भी जरूरत है, मतलब पहले बाद की, इस सब की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही जो दर्शन मोह और ज्ञान है ये एक साथ होते हैं, और एक साथ होने पर भी इनमें कारण कार्यपना घट जाता है। क्यों घट जाता है, कि श्रद्धा हो तो ज्ञान सम्यक होता है, तो श्रद्धा कारण और ज्ञान कार्य हो जाता है। तो इस तरह की बात यहाँ पर हमने देखी। अब एक दूसरे महत्वपूर्ण पहलू की ओर अब आगे पंडित जी हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जो 8वें नंबर का प्रश्न है कि ज्ञान तो देखो निर्दोष या श्रद्धा मिथ्या है ना, इसीलिए ज्ञान मिथ्या कहलाया ना। ज्ञान आपका निर्दोष था लेकिन श्रद्धा मिथ्या थी, लेकिन आपका ज्ञान मिथ्या कहलाया। तो श्रद्धा सम्यक हो तो ज्ञान सम्यक,
तो फिर ऐसा लगता है कि ज्ञान का तो अपना कोई रोल ही नहीं है। रोल ज्ञान अपना कुछ प्ले कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका क्या काम है? फिर श्रद्धा ही कर रही है इसमें। मतलब श्रद्धा सच्ची तो ज्ञान सच्चा, श्रद्धा झूठी तो ज्ञान झूठा। तो सब जगह पर यही हमको इसी तरह से चर्चा मिलती है। लेकिन टोडरमल जी ने इस बात को बहुत बारीकी से पकड़ा और उन्होंने इसको जिक्र जो किया है उसको सुनना आप ध्यान से। देखो, अकेला श्रद्धा के कारण ज्ञान झूठा है कि ज्ञान में भी उसका अपना कोई झूठापना है, ये सवाल प्रश्न करना चाह रहे हैं पंडित जी कि क्या ज्ञान का भी अपनी कोई प्रॉब्लम है? मतलब श्रद्धा बेईमान है इसलिए ज्ञान बेईमान हो गया, या ज्ञान की भी अपनी कोई नियत की खराबी थी, है ना? ज्ञान में भी कोई कुछ मिथ्यापना है भी कि नहीं है? इस प्रश्न को बहुत ही खूबसूरती के साथ में टोडरमल जी ने उठाया है और उतने ही खूबसूरती से उसका जवाब भी दिया है। चलिए पढ़िए पहले इसको, फिर प्रश्न है कि फिर प्रश्न है कि मिथ्या दर्शन के संयोग से ही मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, तो एक मिथ्या दर्शन को ही संसार का कारण कहना था, मिथ्या ज्ञान को अलग किस लिए कहा? समाधान, ज्ञान की ही अपेक्षा तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के संयोग से हुए यथार्थ ज्ञान में कुछ विशेष नहीं है, तथा वे ज्ञान केवल ज्ञान में भी जा मिलता है, जैसे नदी समुद्र में मिलती है। इसीलिए ज्ञान में कुछ दोष नहीं है, परंतु सूक्ष्म ज्ञान जहाँ लगता है वहाँ एक ज्ञेय में लगता है, और इस मिथ्या दर्शन के निमित्त से वह ज्ञान अन्य ज्ञेयों में तो लगता, परंतु प्रयोजनभूत जीवादि तत्व का यथार्थ निर्णय करने में नहीं लगता, तो यह ज्ञान में दोष हुआ, इसे मिथ्या ज्ञान कहा। तथा जीवादि तत्वों का यथार्थ श्रद्धा नहीं होता, सो ये श्रद्धा में दोष हुआ, इसे मिथ्या दर्शन कहा। ऐसे लक्षण भेद से मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान को भिन्न कहा। हाँ, अब देखिए शिष्य ने जो प्रश्न किया ना कि किस लिए इन दोनों को मतलब मिथ्या दर्शन के संयोग से मिथ्या दर्शन नाम पाता है, तो मिथ्या दर्शन को ही संसार का कारण कहना चाहिए। मतलब कि श्रद्धा ही मोक्ष मार्ग के लिए जिम्मेवार है या ज्ञान का भी अपना कुछ जिम्मेवारी है? तो श्रद्धा ही संसार के लिए जिम्मेवार है या ज्ञान की भी कोई मिस्टेक है? आप इसको एक लेमैन की लैंग्वेज में ऐसे समझ। तो श्रद्धा के कारण ही ज्ञान सम्यक मिथ्या है, तो फिर श्रद्धा को ही मोक्ष मार्ग या संसार मार्ग का कारण कहो, मिथ्या ज्ञान को क्यों कहते हो? मतलब मिथ्या ज्ञान की भी कोई मिस्टेक है कि नहीं है? तो इस बात को यहाँ पे प्रश्न के रूप में पंडित जी ने खड़ा किया और फिर समाधान में क्या कहा? अब जो उन्होंने समाधान दिया ना, ज्ञान ही की अपेक्षा तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के सूक्ष्म से हुए यथार्थ ज्ञान में कुछ विशेष नहीं। अब हम इसको पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि प्रश्न तो क्या था, उत्तर क्या दे रहे हैं? प्रश्न तो ये था ना कि ज्ञान का मिथ्यापना क्या है, और उत्तर भी दे रहे हैं कि ज्ञान का कोई मिथ्यापना नहीं है, ज्ञान ही की अपेक्षा से कहा, अकेले ज्ञान की बात करो। अब जैसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, 5 प्रकार के ज्ञान है ना। इनके साथ में सबके साथ में मति, श्रुत, अवधि, इन सबके साथ ज्ञान ज्ञान लिखा हुआ है। अब ज्ञान को हटा दो, अब आप इसको आप ज्ञान की अपेक्षा से देखोगे तो मति भी ज्ञान है, श्रुत भी ज्ञान है, अवधि भी ज्ञान है। आप भले ही लगाओ चाहे लगाओ, लेकिन वो ज्ञान है कि नहीं है? तो वही मति ज्ञान जो हमारा था वही तो केवल ज्ञान में परिणमित हुआ, और वही शुद्ध ज्ञान आपका केवल ज्ञान, मतलब सभी ज्ञानों के साथ लगा लो, अंत में वो किसमें परिणमित हो जाते हैं? केवल ज्ञान। तो ज्ञान गुण तो एक ही है ना, उसकी पर्याय 5 है। तो वही ज्ञान गुण मति ज्ञान रूप परिणमित होता है, वही ज्ञान गुण केवल ज्ञान रूप भी परिणमित हो जाता है। तो ज्ञान सामान्य की अगर एंगल से हम देखेंगे तो ज्ञान में सम्यकपना मिथ्यापना होता ही नहीं है। क्यों? ज्ञान का काम तो जानना है ना। जैसे दर्पण है, उसका काम क्या है? देखना। नहीं नहीं, सब ये जो गंदी चीज है ना वो तो उसको भी दिखा रहा है, ये तो गलत है, इसको बढ़िया चीज दिखानी चाहिए। अरे इन सब से दर्पण को, मिरर को कोई लेना देना ही नहीं होता। उसके सामने क्या है, उसकी ड्यूटी है कि ईमानदारी से उसको दिखा दे। अब गंदी चीज आएगी तो गंदी दिखा देगा और अच्छी चीज आएगी तो अच्छी दिखा देगा। इसमें क्या करेगा? ऐसे ज्ञान का काम है। ज्ञान का काम क्या है? जानना। तो जो वस्तु आए उसे जानेगा, बस यही ज्ञान का काम। इसलिए ज्ञान में अगर हम ऑपरेशन के एंगल से देखें तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब ज्ञान की एक गलती है कि ज्ञान था डिसीजन मेकर, निर्णय लेने वाला, ज्ञान था लीडिंग रोल में, और ज्ञान ने अपने उस लीडिंग रोल को निभाया नहीं। ये ज्ञान की गलती है, ये ज्ञान का दोष है। बात समझ आ रही है जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ?
इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि पहले क्या हमको क्या करना चाहिए कि हमको जो प्रयोजनभूत तत्व है ना उसको जानना चाहिए, और उसको जान करके फिर अन्य जो ज्ञेय है, जो जानने में आते हैं पदार्थ, उनको जानना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने क्या किया, प्रयोजनभूत जो ज्ञेय थे उनको तो जाना नहीं, मतलब काम की चीज को तो जानने में उपयोग लगाया नहीं, और बिना काम की चीजों के अंदर हम अपनी मास्टरी कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये ज्ञान की मिस्टेक है। इसको टोडरमल जी ने कहा है कि ये ज्ञान का मिथ्यापना है। मिथ्यापना माने ज्ञान ने अपनी फंक्शनिंग को फॉलो ही नहीं किया। ज्ञान की फंक्शनिंग क्या थी कि स्वपर का ज्ञान करता, कौन मैं हूं कौन मैं नहीं हूं ये करना था ना, निर्णय करना था, लेकिन वो निर्णय उसने ज्ञान ने किया ही नहीं। तो ये ज्ञान का दोष है। ज्ञान का मिथ्यापना ये नहीं है कि वो मिथ्या श्रद्धा के साथ है। ज्ञान का मिथ्यापना ये है कि उसने तो श्रद्धा की भी आंखें बंद कर, मतलब या कह लो कि ज्ञान का मिथ्यापना ये है कि वो कंटिन्यूअसली श्रद्धा को मिसगाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा तो ज्ञान पर डिपेंड है ना। श्रद्धा को ठीक कौन करता, श्रद्धा को सुधारने की जिम्मेवारी किसकी थी, ज्ञान की थी। अब किसी के घर में मतलब माँ बाप अगर ना हो तो एक भाई, बड़ा भाई और छोटी बहन हो, तो बहन को संभालने की जिम्मेवारी किसकी, कि भाई की है। अब बहन गलती करे तो गलती किसकी, भाई की है। दोष भाई का ही कहलाएगा ना, भाई तू तो बड़ा था, तू तो समझदार था। तो ऐसे ज्ञान और श्रद्धा के अंदर है, यहाँ पर भी ऐसे ही समझना चाहिए। अब हम अनादिकाल से घूम रहे हैं और संगी पंचेंद्रिय पना हमको अभी तक नहीं मिला था, तब तक तो ठीक था। लेकिन अब क्या करें, अब तो हमको संगी पंचेंद्रिय पना मिल गया है ना, मतलब ज्ञान में अब शयोक्षम का इतना उघाड़ हो गया है कि हम चाहे तो तत्वों का निर्णय कर सकते हैं, हम चाहे तो स्वपर का भेद विज्ञान कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। तो ये किसका दोष है, ये ज्ञान का दोष है। देखो जब तक उसमें योग्यता नहीं थी, योग्यता नहीं थी मतलब उसके अंदर संगी पंचेंद्रिय पना नहीं था, तब तक तो ये ज्ञान के दोष की बात नहीं थी, है ना। लेकिन जब संगी पंचेंद्रिय हो गया तब तो इसको अपना काम करना चाहिए था ना, लेकिन इसने अपना काम नहीं किया, तो ये ज्ञान का दोष है। अब हम सब चीजों को क्या करते हैं, श्रद्धा पर छोड़ देते हैं और फ्री हो जाते हैं कि श्रद्धा को तो जो होना है सो होगा, श्रद्धा खराब है तो ज्ञान तो सम्यक ही रहता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्ञान का ही सारा काम है, सारा फंक्शन ज्ञान को ही निभाना है। सारी मजदूरी मोक्ष मार्ग में ज्ञान को ही करनी है। मोक्ष मार्ग की सारी ड्यूटी, मोक्ष मार्ग का सारा होमवर्क ज्ञान को ही करना है। तो ज्ञान को ही करना है तो उसकी तैयारी क्या है, उसकी तैयारी है आगम ज्ञान का सेवन करना, है ना। अब हमने पढ़ा है ना वो युक्ति का अवलंबन करना, परंपरा गुरु का सेवन करना, ये सब। तो उन सब को जिसे कहते हैं ना कि उन सब के साथ पे जब हम आत्म तत्व हमको एक्सेप्ट होगा तब श्रद्धा को एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ज्ञान से ही तो करा ना हमने, और फिर श्रद्धा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो हमको ये समझना है जैसे कि जब इवन कानून भी बनता है ना देश के अंदर, तो उस पर मोहर कौन लगाता है, राष्ट्रपति। लेकिन उससे पहले वो और जगहों भी जाता है कि नहीं जाता है, संसद वगैरह में जाता है ना निर्णय करने के लिए, और राष्ट्रपति तो फिर उसके बाद नाम की मोहर लगाता है। और राष्ट्रपति चाहे तो उसको रोक भी सकता है और वापस निर्णय करने के लिए भेज दे, उसको सही ना लगे तो निर्णय करने के लिए वापस भेज देता। लेकिन वहां से भी वापस लौट कर अगर राष्ट्रपति के पास आ जाए तो राष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है, मोहर लगानी पड़ती है कि नहीं लगानी पड़ती है। तो ऐसे ही हमको अपना उपयोग किसमें लगाना था, तत्व ज्ञान करने में, तत्व निर्णय करने में। तत्व निर्णय क्या है, आगम के अनुसार जो आत्मा का स्वरूप है उसका निर्णय करना था। तत्व का निर्णय क्या है, भी आगम में जो हमको आत्मा का स्वरूप बताया उसका निर्णय करना। अब इस स्वरूप में अपने मन को रमाना, उसका नाम है तत्व का अभ्यास करना। तत्व का एक बार निर्णय हो गया तो आप क्या करोगे, उसका अभ्यास करोगे। तो इस अभ्यास से वो रास्ता निकलेगा जिससे कि हमारा ये मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। तो यहाँ पर ज्ञान का पंडित जी ने दूसरा पहलू भी दिखाया है कि हम तो यही कहते थे ना कि मिथ्या श्रद्धा के कारण मिथ्या ज्ञान हो गया। तो इसका दूसरा पहलू ये है कि श्रद्धा के कारण ज्ञान मिथ्या हुआ हो, ऐसा नहीं है। ज्ञान का अपना मिथ्यापना भी है। और ज्ञान का मिथ्यापना क्या है, ये जो ज्ञान था ना हमारा शयोक्षम रूप, उसको अपने निर्णय में लगना चाहिए था और अपने निर्णय में नहीं लगता।
अन्य ज्ञेयों में लगता है और पदार्थों में लगता है, ये ज्ञान का मिथ्यापना है। बात समझ में आ रही है जो मैं कह रही हूँ? अब यहाँ पे पंडित जी ने क्या कहा, ज्ञान में कुछ दोष नहीं, परंतु क्षयोक्षम ज्ञान जहां लगता है ना, एक ज्ञेय में लगता है। अब यहाँ पे क्या है कि ज्ञान की तो देखो कोई समस्या नहीं है, वो एक समय में अनंत ज्ञेयों को भी जानता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपने कहा ना कि ज्ञान की ये कमी है कि वो एक ज्ञेय को ही जानना है, तो क्या करे भी, वो तो सबको जान सकता है ना, स्वपर प्रकाशक है तो वो उसकी तो प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे एक सिग्नल पर कोई लड़का आया कि पैसे दे दो साहब, तो हमने उसको 50 रुपए दे दिए कि ठीक है, उसने बहुत वो कहा भूखा हूँ ये वो सब कहा, हमको दया गई, हमने 50 रुपए दे दिए। अब उसके पास चॉइस है कि वो खाना खाए उन पैसों से, या फिर उस पैसे से वो फिल्म देखने चला जाए। अब अगर वो फिल्म देखने जाए तो ये क्या है, ये दोष है। और फिर कोई बड़ा आदमी अगर फिल्म देखने जाए तो आप कहोगे ये तो गलती हो गई ना, क्योंकि आपने तो उसको भी कहा था फिल्म देखने जाना गलत है, तो फिर तो ये गया तो ये भी गलती हो गई। नहीं, यहाँ पर कोई ये कह सकता है कि देखो छोटे बच्चे ने किया तो गलत हो गया, बड़े ने किया तो गलत नहीं है, मतलब उसकी चोरी चोरी है और इसकी चोरी चोरी नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उस अमीर आदमी के पास में पैसे ज्यादा है, उसके पास खाना भी है, वो खाना भी खा सकता है, फिल्म भी देख सकता है। लेकिन इस बच्चे के पास, गरीब बच्चे के पास तो 50 रुपए ही थे, तो उसको पहले खाना खाना चाहिए था ना, और फिर बचते तो फिल्म भी देख लेता। सेम ऐसा ही यहाँ है कि क्षयोक्षम रूप ज्ञान को एक गे में क्यों लगाता है, इसके लिए कहा है कि क्षयोक्षम ज्ञान के अंदर जब तक वो असंगी पंचेंद्रिय था ना, तब तक उसमें पूरी ताकत नहीं आई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, श्रद्धा से ड्राइव हो रहा था, तब तक ठीक था। अब क्योंकि श्रद्धा से ड्राइव हो रहा है, अब संगी पंचेंद्रिय होकर के भी, तो ये दोष है। उसको अब श्रद्धा से ड्राइव नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अब ज्ञान का क्षयोक्षम है, वो निर्णय कर सकता है, तो अब उसको यहाँ पे निर्णय करना चाहिए था, लेकिन उसने निर्णय नहीं किया, तो ये उसका दोष है। तो प्रश्न क्या किया था पंडित जी ने कि मिथ्या दर्शन का कारण ही ज्ञान मिथ्या है। तो उत्तर क्या आ गया कि नहीं, यहाँ पे क्या आया कि मिथ्या दर्शन एक अलग लक्षण है और मिथ्या ज्ञान का अलग लक्षण है। पंडित जी ने ये लक्षण दिया ना, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप कि मिथ्या दर्शन का लक्षण क्या है। मिथ्या दर्शन का लक्षण कि इसमें प्रयोजनभूत जीवादि पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान होना। तो मिथ्या दर्शन का क्या होगा, उसका यथार्थ श्रद्धान नहीं होना, और जीवादि तत्वों का यथार्थ ज्ञान नहीं करना क्या है, मिथ्या ज्ञान है। तो ये लक्षण भेद उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि खाली मिथ्या श्रद्धान के कारण ज्ञान मिथ्या है, ज्ञान खुद अपना भी कुछ मिथ्यापना लिए हुए है। जैसे कोई कहीं पर कोई लोग 4-5 लोग बैठ करके जुआ खेल रहे हैं और 1-2 लोग और आके भी खड़े हो गए। अब वो तो खेल तो नहीं रहे, लेकिन देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, है ना। इतने में पुलिस आ गई और पकड़ कर ले गई सभी को, जुआ खेलने वालों को भी और देखने वालों को भी। ठीक है, अब दोनों को ही वो दंड देती है, जिसका जिस तरह का अपराध था। तो देखने का भी दंड है और खेलने का भी दंड है। क्यों? क्योंकि उसने भी कुछ पाप किया, वो जब देख रहा था तो क्या कर रहा था, अनुमोदना कर रहा था, तो उसका भी अपना पाप था, तो इसलिए दोनों को ही दंड मिला। तो ऐसे ही ज्ञान का अपना मिथ्यापना क्या है कि उसने अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं किया। अगर हम ले मैन की लैंग्वेज में कहेंगे ना, तो हम ये कहेंगे कि ज्ञान ने अपना काम नहीं किया। उसको क्या काम करना था, उसको भेद विज्ञान में लगना था, तत्व निर्णय में लगना चाहिए था, उसे स्वपर ज्ञान में लगना चाहिए था, पर वो नहीं लगा, ये उसका दोष है। ठीक है, चलिए लास्ट की 2 लाइन मैं ही पढ़ देती हूँ। इस प्रकार मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहा। अब जो मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहा है, तो इसी के अंदर उन्होंने अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, कुज्ञान, आगे ये वाली बात करी। इसी को तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहते हैं, और अपना प्रयोजन नहीं साधता इसलिए इसको कुज्ञान कहते हैं। मतलब मिथ्या ज्ञान, अज्ञान और कुज्ञान, 3 बातें यहाँ पे आ गई। जब वो कुज्ञान नाम कब पाता है, जब वो अपना प्रयोजन नहीं साधता, और जब तत्व ज्ञान का अभाव होता है तो वो अज्ञान नाम पाता है। ठीक है ना। अब जैसे किसी व्यक्ति से कहा जाए कि अपना घर का काम करने के लिए, कि वो ना करे और पड़ोसी का काम करे, तो ये क्या हो गया, वो मूर्ख हुआ ना, कि अपने घर का काम छोड़ करके दूसरे का कर रहा है।
तो ऐसे ही ज्ञान अपना काम ना करके दूसरे का काम कर रहा है, मतलब दूसरे को जान रहा है, तो वो क्या हो गया, उसका कुज्ञान हो गया। और तत्व ज्ञान का अभाव तो अज्ञान है ही। अब आप कहोगे नहीं साहब ज्ञान तो है, आप उसको अज्ञान मत कहो, लेकिन उस ज्ञान को ज्ञान कौन कहे जो दूसरे के काम आए, वो तो अज्ञान ही है। तो इसलिए कहा तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान है, और मिथ्या ज्ञान तो है ही। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट था मिथ्या ज्ञान का, जो टोडरमल जी ने समझाना चाहा है, उसको मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट कर पाई होंगी। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार दोनों की रिकॉर्डिंग को सुनना, तो आपको समझ आ जाएगा कि पंडित जी कुछ नई बात तो कह रहे हैं, और उससे आपको कुछ ना कुछ, जिसे कहते हैं ना, जानने में तो आएगा, और फिर धीरे धीरे वो आपका इया अवाय होगा, और फिर आपको आनंद आ जाएगा। तो अभी तक तो हम क्या करते थे, श्रद्धा पर दोष डाल करके स्वच्छंदी बन जाते थे। तो अब उन्होंने क्या किया है, पुरुषार्थ करने का मोटिवेशन दिया है यहाँ पे पंडित जी ने। ये जो मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बताया है, उसके माध्यम से उन्होंने क्या मोटिवेशन दिया है, पुरुषार्थ करने का। क्यों? क्योंकि अब तुम संगी पंचेंद्रिय जीव हो, सारी अनुकूलताएं तुम्हारे पास में है, उसके बावजूद भी अगर तुम अपने ज्ञान का जो ड्यूटी थी, सम्यक ज्ञान की करने के लिए जो तत्वों का निर्णय करने की ड्यूटी थी, उसको अभी भी नहीं करोगे, तो फिर कब करो? तो फिर ये भव भी चला जाएगा ना, तो आपका ये भव वेस्ट हो जाएगा। तो ये जितना समय अभी हमारा चल रहा है, ये मान के चलिए, मैं तो इसको यही कहूंगी कि अभी आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है कि उम्र क्या रह गई है। आजकल 30-35 वालों को भी हार्ट अटैक देखे जा रहे हैं, बच्चों में भी आ रही है प्रॉब्लम, बड़ों में भी आ रही है, किसी को भी कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना। तो किसका समय कब तक है नहीं पता। आज है तो आज को बोनस मानिए, आज के समय की इम्पोर्टेंस को महसूस करिए कि आज तो मैं जिंदा हूँ, आज मैं जीवित हूँ, मनुष्य पर्याय मिली है, मेरे साथ सारी अनुकूलताएं हैं, तो मैं अब नहीं करूंगी तो कब? तो अब कर लेना चाहिए ना। तो उसके अंदर हमको जानने में कैसे आएगा, जब हम पहले उसको पढ़ेंगे, तत्व ज्ञान करेंगे, अभ्यास करेंगे, आगम से पढ़ेंगे। आगम के शीशे से ही तो हम देखते हैं ना ये सारी चीजें, नहीं तो हमें कहाँ से निर्णय है। अभी हम अगर अपना पहले की स्थिति से आज की स्थिति को जब कंपेयर करते हैं ना, तो हमको ये डिफरेंस फील होता है कि पहले भी हम धर्म तो तब भी कर रहे थे, जैनी तब भी थे, जैनी आज भी हैं, लेकिन आज जब हम जैनी हैं तो हमें कुछ निर्णय है। ऐसे ही नहीं हम जैनी कि बस सिर्फ जैन कुल में जन्म लिया है इसलिए हम जैन हैं। निर्णय की बात, हमेशा हमारे ग्रंथों में ये बात कही गई है कि प्रारंभिक निर्णय होना चाहिए, प्रारंभ में निर्णय हो, बाद में तो फिर जैसा कहा गया वैसा आपको श्रद्धान के आगे आपको मस्तक टेकना है, पर निर्णय होना चाहिए, आपका निर्णय होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम इसको इसलिए कर रहे हैं, इसको इसलिए जान रहे हैं कि हमने इस परिवार में, इस कुल में जन्म लिया है। आपने भले ही जैन कुल में जन्म लिया हो, लेकिन फिर भी तत्वों का निर्णय करना चाहिए। उससे क्या होगा कि उससे जब हमारा अपना स्वयं का निर्णय होगा ना, तो उसके प्रति हमारी श्रद्धान पक्का होगा, दृढ़ता आएगी। अन्यथा हम किसी के भी समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से अगर कहीं कुछ प्रतिकूलता होगी तो हम उसके अंदर बह जाएंगे। और जब अपना निर्णय होगा, सोच समझ के विचार पूर्वक होगा, तो हम उसमें अपना निर्णय कर लेंगे। रेवती रानी की कहानी आप सबको मालूम है। तो ये निर्णय तभी हो सकता है जब हमने अपना निर्णय स्वयं का किया हो, किसी के कहने से नहीं, आगम के कहने से भी नहीं। ये इवन कुंदकुंद आचार्य तक ने लिखा है कि मैं इसको दिखा रहा हूं, तुम अपने से प्रमाण करना, अपने ज्ञान से प्रमाण करना, और फिर इसको मानना। ऐसे नहीं कि बस मैंने कहा है तो आप मान लो। कुछ चीजों के अंदर, द्रव्यानुयोग के अंदर हम निर्णय कर सकते हैं, चरणानुयोग में हम निर्णय नहीं कर पाते, जो लिखा है वैसा फॉलो करना है। प्रथमानुयोग में कुछ निर्णय नहीं है, क्योंकि जो कहा गया है वैसा है, जो केवली के ज्ञान में आया है, हमको वही प्रमाण मानना होता है। कर्णानुयोग में भी हम कुछ निर्णय नहीं करते, क्यों? क्योंकि हम इतना सूक्ष्म जानते ही नहीं, हमारे ज्ञान का क्षयोक्षम ही नहीं है, तो हम उन सारी बारीकियों में नहीं जान सकते कि कर्म कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, किस क्या स्थिति है, क्या अनुभाग है, जितने भी जीव स्थान, गुण स्थान, जो भी मांगना स्थान, कुछ भी कह लीजिए, हम उनकी डिटेलिंग, बारीकियां, सुमेरु पर्वत कितना, लोक कितना, ये नहीं जान सकते ना। तो इसलिए अगर जान पाते हैं, वेल एंड गुड, याद रहता है,
वेल एंड गुड, लेकिन निर्णय नहीं कर रहे इसमें, क्योंकि जैसा है हमको वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ निर्णय करना, और ये निर्णय ही हमारे लिए कार्यकारी है। अगर ये नहीं किया और हम पढ़ते ही रहे तो हम पढ़ते ही रह जाएंगे, और फिर हम क्या बोलेंगे, इतने साल से पढ़ रहे कुछ चेंज ही नहीं आ रहा। कैसे आएगा? विचार करने से आएगा, निर्णय करने से आएगा, तत्व ज्ञान के अभ्यास से आएगा। जो कुछ पढ़ा है उसको अपने एंगल में डालना पड़ेगा कि मेरा इससे प्रयोजन क्या, मेरे लिए कितना कार्यकारी। पंडित जी ने जाना, उन्होंने ग्रंथ लिख दिया, छप गए, प्रकाशित हो गए, पब्लिक को पास पहुंच गए। अब मेरा काम क्या, सिर्फ इसकी रीडिंग कर लेना? नहीं, तब भी काम नहीं होने वाला। ये ग्रंथ कार्यकारी तभी है जब इसमें जो बात कही गई है उसको हमने अपने पैमाने में तोला हो, अपने तराजू में रखी। हर एक व्यक्ति का अपना अपना पैमाना है, उसको सबको अपने बारे में पता है कि मैं कितने पानी में, तो वहां तोलना, मैं क्या कर रही हूँ, हर समय हर पल ये ख्याल में रहना कि मैं क्या कर रही हूँ। संगी पंचेंद्रिय पना मिला, और मैं कहाँ पर गेयों में लगा रही हूँ। किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, और ये सारी चर्चाएं वह मिथ्या चारित्र में चलने वाली है। हम कहें, आप कहें तो हम इसको शुरू कर लें क्या, या किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैडम, बस इसमें सतपथ में भी इसी जो आपने पैराग्राफ पढ़ाया है इसमें 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक ये नदी में जो ज्ञान समुद्र में मिल जाता है ज्ञान केवल ज्ञान में, और सेकंड क्वेश्चन ये है अज्ञान वाला कि इसी को तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहते हैं। पेज नंबर 88 मैडम ने अभी जो पढ़ाया था, इसी में से 2 क्वेश्चन है। ये पता है क्या पूछ रहे, सतपथ वाला पूछ रही है, मैं भी वही खोल रही हूँ। हाँ, इसके ये 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक नदी समुद्र में मिलती है, ये ज्ञान केवल ज्ञान में 80। अच्छा, ये सतपथ वाला है। आपने सतपथ की जिक्र किया ना, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर पूछ रही है, पेज नंबर। क्वेश्चन नंबर है इसका आपका 285 है। हाँ, और 2 लास्ट है 284 एंड 285। हाँ, ज्ञान ही की अपेक्षा तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के संयोगक्षम से हुए यथार्थ ज्ञान में कुछ विशेष नहीं है, तथा वह ज्ञान केवल ज्ञान में भी जा मिलता है, जैसे कि नदी। हाँ जी। और इसी मिथ्या ज्ञान को तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहते हैं, और अपना प्रयोजन नहीं साधता, इसी को कुज्ञान कहते हैं। हाँ जी, ये 2 क्वेश्चन। हाँ, चलिए, तो हम आगे का ले लें क्या, मिथ्या चारित्र? ले लीजिए मैम, अगर टाइम तो है अभी। जी मैम, जितना होता है उतना ले लेते हैं। हाँ जी। अब देखिए, यहाँ पर चर्चा क्या चल रही है कि हमने मिथ्या ज्ञान के बारे में तो सारा कुछ जान लिया। अब मिथ्या चारित्र के अंदर एक जो चर्चा की जा रही है ना, उसके अंदर हमको समझना है कि चारित्र की जब भी हमारी चर्चा होती है ना, तो उसमें कषाय भावों का एंगल लेना है। यहाँ पे जो भी चर्चा है मिथ्या चारित्र की, वो कषाय भाव के एंगल से की जाएगी। बहुत मजेदार चर्चा है और सरल भी है, बस एक्सेप्ट करने में थोड़ी तकलीफ होगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए, इसको पढ़िए। अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहते हैं। मिथ्या चारित्र का स्वरूप। अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहती है, चारित्रों के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, सो बनती नहीं है, इसलिए इसका नाम मिथ्या चारित्र है। हाँ, अब ये पता है, कहने को तो बहुत सिंपल सी बातें हैं, लेकिन इसमें हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। मिथ्या चारित्र की जो परिभाषा है, चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है ना। अब यहाँ परिभाषा में क्या लिखा है, चारित्र मोह। तो ये जो चारित्र मोह लिखा है ना, तो उसके साथ में आपको एक और चीज ऐड कर लेनी चाहिए। कैसे? दर्शन मोह। कि दर्शन मोह के साथ जो चारित्र मोह है, क्योंकि चर्चा उसी की जा रही है ना, अभी हम दर्शन मोह की बात करके आए हैं, तो खाली चारित्र मोह तो नहीं होगा, दर्शन मोह के साथ में जो चारित्र मोह होगा उसका। कई बार क्या होता है कि हमको अर्थ जब लगाने होते हैं ना, तो प्रकरण दिखना पड़ता है, प्रसंग दिखना पड़ता है। अब क्योंकि यहाँ पे प्रसंग मिथ्या दर्शन का आया था, मिथ्या ज्ञान का आया, तो इसलिए मिथ्या चारित्र का है। तो जो चारित्र की चर्चा हम कर रहे हैं ना, तो कौन से चारित्र की चर्चा कर रहे हैं? जो मिथ्या दर्शन के साथ, मिथ्या ज्ञान के साथ जो है वो उसकी चर्चा कर रहे हैं। मतलब दर्शन
मोह के साथ में जो चारित्र मोह का उदय है, उससे जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। अब ये बात क्यों कही? क्योंकि देखो दर्शन मोह का उदय खत्म हो जाने के बाद में भी चारित्र मोह रहता है। चारित्र मोह का उदय तो कहाँ तक रहता है? 10वें गुण स्थान तक, सूक्ष्म सांपराय, है ना। तो फिर 10वें गुण स्थान तक ही मिथ्या चारित्र की संज्ञा नहीं है। मिथ्या चारित्र तो चौथे गुण स्थान में ही खत्म हो गया। 4 से लेकर के 10वें गुण स्थान तक तो जो बचा है ना, वहां पे कषाय तो है, और शास्त्रों में उसको पता है क्या कहा है? अचारित्र की संज्ञा भी दी गई है। जो 4 से लेकर के 10वें गुण स्थान तक जो कषाय रहती है उसकी बात। तो 3 बातें हो गई, मिथ्या चारित्र, सम्यक चारित्र और अचारित्र। मिथ्या चारित्र मतलब दर्शन मोह और चारित्र मोह के उदय से जो कषाय होती हैं उनके परिणाम। और सम्यक चारित्र क्या? जब आत्मा में कषाय का अभाव हो जाए। जो मिथ्या चारित्र है उसका उल्टा ही तो होगा ना सम्यक चारित्र। तो कषाय के अभाव रूप जो वीतराग दशा है, या यूं कह लो शुद्धोपयोग रूप दशा है, वो सम्यक चारित्र है। और अचारित्र क्या है? जिसको हम व्यवहार चारित्र भी कहते हैं। क्योंकि जो कषाय के उदय में हमारे जो व्रत आदि पलते हैं ना, भाई अगर हम कह रहे हैं 10वें गुण स्थान तक है तो 10वें गुण स्थान तक व्रत आ जाते हैं ना, हमारी प्रतिमाएं रहती हैं, व्रत रहते हैं, अणुव्रत महाव्रत रहते हैं। तो ये जो क्रियाएं हो रही हैं, शुभोपयोग रूपी क्रियाएं हो रही है ना, तो इसलिए उनके लिए कहा है कि ये व्यवहार व्रत है ना, व्यवहार है, चारित्र है। तो ये अचारित्र का है। कोडरमल जी ने लिखा कि छठा गुण स्थान के अंदर अशुभोपयोग है ही नहीं। छठे गुण स्थान में अशुभोपयोग होता ही नहीं है। छठा गुण स्थान मतलब मुनि वेश धारण कर लिया ना, तो जो शुभोपयोग है वो भी कषाय के उदय में है। मुनिराज को छठे गुण स्थान में अशुभोपयोग तो है नहीं, शुभोपयोग है, और वो किसके उदय में है? कषाय के उदय में। बात पचेगी नहीं ना। कषाय का उदय तभी तो वो आहार के लिए जा रहे हैं, विहार के लिए जा रहे हैं, ग्रंथ लिख रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, ये सब किसके उदय में? कषाय के उदय में। कषाय का उदय नहीं होगा तो आत्मा में चले जाएंगे, तो 7वां गुण स्थान हो जाएगा। तो कषाय रूप अवस्था है, उसको क्या कहा? व्यवहार चारित्र का नाम दिया गया। और कषाय को व्यवहार चारित्र नाम कहने में अगर मान लीजिए कोई हिचक हो, कोई हेजिटेशन हो, तो इसलिए उसको अचारित्र का नाम दे दिया गया। अब परिणमन तो कषाय रूप है, लेकिन वो परिणमन लंबी उम्र वाला नहीं है, इसलिए उसको अचारित्र कहते हैं। क्योंकि लंबे समय तक मुनि एक ही काम नहीं करते ना, कि आहार ही लेते ही जा रहे, लेते ही जा रहे, लेते ही जा रहे। तो एक समय परिवर्तन, लंबी उम्र नहीं है, छोटे टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए कुछ वो शुभोपयोग की क्रिया होती है, या कोई विहार कर रहे हैं तो बहुत लंबा टाइम था। मतलब ऐसा थोड़ी कि दिनों लगे, उसके बाद वो बीच में बैठकर सामायिक भी करते हैं, ब्रेक आते हैं ना। तो जितने टाइम पे वो शुभोपयोग के अंदर है, वो उनका जिसे कहते हैं ना, वो एक उस समय कषाय रूप परिणमन हो गए। अब परिभाषा में क्या लिखा है? हम इसको दर्शन मोह और ऐड कर ले, तो दर्शन मोह चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। ठीक है। अब टोडरमल जी इसका एक टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। ये मिथ्या चारित्र क्या है, इसको मिथ्या चारित्र कहा क्यों है, मिथ्या माने क्या है ना, मिथ्या माने क्या। तो इसको उन्होंने दूसरे अधिकार से, वैसे तो हम पढ़ रहे हैं मिथ्या 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 वर्ड, तो मिथ्या माने झूठ, मतलब जो नहीं है उसका नाम ही तो मिथ्या है, या यूं कह लो वस्तु स्वरूप के विरुद्ध जो है वो है मिथ्या। अब कषाय में क्या होता है? हमने दूसरे और तीसरे अधिकार में बहुत डिटेल के साथ देखा था कि क्रोध का उदय होता है तो क्या होता है, तो वो इसमें क्या नुकसान करना चाहता है। और जब मान का उदय होता है तो क्या करना चाहता है? दूसरे को छोटा या नीचा दिखाना चाहता है ना, खुद को ऊपर रखना चाहता है। मतलब कषाय के उदय में संयोगों को ठीक करना चाहते हैं, पर पदार्थ को ठीक करना चाहते हैं और सुखी होना चाहते हैं। ये है कषाय का फंक्शन। क्या क्या फंक्शन है? कि हम पर पदार्थों को ठीक करना चाहते हैं और उनसे सुखी होना चाहते हैं। और वस्तु का स्वरूप क्या है? कि कोई किसी को ठीक ही नहीं कर सकता। तो ये वस्तु जैसी है वैसी है, उसको वैसे ही देखना। कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, वस्तु तो ऐसी है। और मैं क्या देखती हूँ? ये मुझे सुखी करता है, ये मुझे दुखी करता है। ये अगर मेड आ जाए तो मैं सुखी हो जाती हूँ, मेड ना आ जाए तो मैं दुखी हो जाती हूँ, है ना। छोटी छोटी चीजें, कि बच्चे घर में आ जाए तो मैं सुखी हो जाती हूँ, बच्चे घर से चले जाए तो दुखी हो जाती हूँ। तो ये कौन सुखी कर रहा है, कौन दुखी कर रहा है?
जिसके साथ राग होता है तो हम सुखी हो जाते हैं, और जिसके साथ द्वेष होता है तो दुखी हो जाते हैं। इसी का नाम तो कषाय है ना, राग द्वेष का नाम। तो इसको मिथ्या चारित्र क्यों कहा है? ये इसलिए कहा कि ये जो कषाय के उदय में, कषाय के काल में जो व्यवहार होता है ना, वो वस्तु स्वरूप के विरुद्ध होता है, मिथ्या होता है ना। या तो आप, हम क्या समझते हैं, जैसे कि कोई असंभव काम होता है ना, कि रेत में से तेल निकालना पॉसिबल है क्या? रेत में से तेल, उसमें तेल की कोई क्वालिटी नहीं है, उसमें वो चीज ही नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे? तो ऐसे ही कषाय भाव के साथ भी हम जो सुखी होने की कल्पना करते हैं, तो क्या है? एक असंभव कल्पना है, और हम अनादिकाल से कर रहे हैं। इसी का नाम मिथ्याचार है। अभी कषाय करूं तो मैं सुखी हो जाऊं, तो ये मिथ्या क्यों कही है? कि सुखी होना प्रयोजन है, इसलिए इसको मिथ्या कह रहे हैं कि ये कषाय जिस प्रयोजन से करता है ना, वो हमारा प्रयोजन उससे पूरा नहीं हो रहा। सुखी होने का प्रयोजन हमारा कषाय करने से पूरा नहीं हो रहा, और वो क्या कर रहा है? सुखी होना चाहता है, इससे कषाय करना चाहता है। अब चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे लोभ हो, चाहे हास्य रूप हो, कुछ भी हो, लेकिन इन कषायों के व्यवहार से क्या कोई सुखी होता देखा गया है? लेकिन मानता है। तो अब खोना अलग बात है और मानना अलग बात है ना। तो इसी का नाम मिथ्याचार है। अभी अगर हम एक एग्जांपल लें कि कोई पैसा कमाने की जो विधि है ना, जिस विधि से पैसा कमाया जाता है, वो करोगे तो काम होगा, और जो विधि पैसा कमाने की नहीं है वो करोगे तो क्या होगा? गलत विधि होगी ना। तो या फिर ये कह लो कि जैसे किसी को पढ़ाई मेरिट में आना था, अब वो उसको उसी तरह से पढ़ाई करनी थी ना, लेकिन वो नहीं कर रहा, तो क्या हो गया? ये मिथ्यापना हो गया। तो ऐसे ही जो विधि सुखी होने की है ही नहीं, उसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? मिथ्यापना हो जाएगा। और चारित्र का मतलब क्या है? सुखी होने की अवस्था। चारित्र नाम किसका है? सुखी होने की अवस्था, अपने में लीन होने की अवस्था। लेकिन अपने में तो लीन नहीं हो रहे, तो ये क्या हो गया? मिथ्या हो गया। अब यहाँ पर अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, ये चर्चा की पंडित जी ने। यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है। अब यहाँ झूठी के बाद जिसे कहते हैं ना कि क्या होता है कि पर स्वभाव की प्रवृत्ति झूठी है, या हम ये भी कह सकते हैं झूठी पर स्वभाव की प्रवृत्ति। मतलब कि जीव अनादिकाल से क्या कर रहा है? पर स्वभाव में प्रवृत्ति कर रहा है। तो पर स्वभाव में जो प्रवृत्ति कर रहा है वो कैसी है? झूठी है। और पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति को अगर हम पांचों इंद्रियों में घटा लें, भाई पर स्वभाव मतलब क्या है? इंद्रियों के विषय तो है ना। तो अब स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु आदि जो भी है, तो अभी मैं रसगुल्ला खाऊंगी तो सुखी हो जाऊंगी, ये क्या है? झूठी पर स्वभाव की प्रवृत्ति। कोई मैं अच्छा सा संगीत सुनूंगी, अच्छा सा भजन सुनूंगी, प्रवचन सुनूंगी, ये क्या है? ये भी झूठी पर स्वभाव की प्रवृत्ति है। अब कोई अच्छी सी कोई मूवी आ जाए, अगर जिसका जो फेवरेट हो उसकी कोई मूवी आ जाए, मजा आ जाएगा, आज तो वो देखेंगे, ये क्या है? ये भी झूठी पर स्वभाव की प्रवृत्ति है। तो अब सुंदर पत्नी होगी, अच्छा पति होगा, आज्ञाकारी होगा, पति पुत्र अनुकूल होंगे, संतान अनुकूल होगी, तो मैं सुखी हो जाऊं, ये क्या है? ये सब है झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति। अपने अपने अनुभव से देखो कि हर व्यक्ति अपने अनुभव से निर्णय कर सकता है, इसके लिए तो शास्त्र की जरूरत भी नहीं है। अब जो चीज हमको बंद आंखों से भी दिख रही है, हम उसको देखना नहीं चाहते, और जो आंखें फाड़ फाड़ करके देखो ना, तो भी वो दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उसको माने बैठे हैं। अब ये बात हम कई बार पढ़ चुके हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। अब ये बात बंद आंखों से भी दिखाई देती है कि कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। कदम कदम पर दिखता है हमको सिद्धांत, लेकिन हम स्वीकार ही नहीं करते, तैयार ही नहीं है मानने को कि कोई हमें सुखी नहीं कर सकता। हम कहाँ मानते हैं? हम तो यही माने बैठे हैं कि इसके आने से मैं सुखी होंगी, इसके होने से मैं सुखी होंगी। विचित्र बात है कि नहीं है? अब विचित्र क्यों है? क्योंकि फैक्ट नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में ज्ञान रूप से एक्सेप्ट यही है, और इसके बावजूद भी हम इसको मान रहे हैं। हमको पता है ये चीज की ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी मान रहे हैं। तो ये मिथ्यापना है, ये यही अध्यवसाय है। अध्यवसाय मतलब दुराग्रह। जैसे शराबी है, शराब पीने का उसको अध्यवसाय है, दुराग्रह, बुरा आग्रह।
मतलब उसको वो खुद जानता है जब होश में होता है कि शराब अच्छी नहीं है, गालियां भी देगा और नियम भी ले लेगा, अब मैं आगे से हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन जैसे जेब में पैसे आए तो तुरंत वहीं उसी जगह उसके कदम बढ़ जाते हैं, शराब पीने की चला जाता है। तो ऐसे ही हमें दिखाई देता है पर और पदार्थ, पर और पर पदार्थ हैं, संयोग है, संयोगी भाव है, ये मेरे सुख के कारण नहीं है। लेकिन कषायों के व्यापार से आज तक किसी आदमी को न तो सुख हुआ है और न होगा। फिर भी हमको ये मिथ्या अध्यवसाय है कि और कषाय किए बिना रहा नहीं जाता, हम कषाय करना चाहते हैं, उसकी प्रवृत्ति करना चाहते हैं, इसीलिए कहा प्रवृत्ति करना चाहता है, रह नहीं सकते। भाई जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, करना कर सकता नहीं, क्यों कहा है? क्योंकि देखो करना चाहना अलग बात है, होना अलग बात है। मैं तो चाहती हूँ कि भाई मैं ये सारे काम निपटा लूं, अब वो होते कि नहीं होते वो अलग बात है। भाई मैं तो चाह रही थी कि मिथ्याचारित्र का स्वरूप भी सारा आज बता दूं, पर हो पाया क्या? हमने मिथ्या ज्ञान के स्वरूप में देखा था ना कि नहीं हो पाया। तो चाहने से कुछ नहीं होता। अब भले ही हमारी इच्छा चक्रवर्ती बनने की हो और घर के सम्राट भी ना हो, तो चाहने से कुछ नहीं होता, इच्छा से कुछ नहीं होता है, वो जैसा होना है वैसा होता है। तो फैक्ट तो ये है कि जो होना नहीं है तो उसके बारे में हम व्यर्थ की चिंताएं कर रहे हैं, व्यर्थ की कल्पनाएं कर रहे हैं। इसलिए कहा कि प्रवृत्ति करना चाहता है सो बनती नहीं है, बनती नहीं है, वजन इस पर है। ये करना चाहे और बन जाए तो उसको झूठा कौन कहे? तो सच्चाई हो गया ना। तो उसका झूठापनाई ये है कि जैसा चाहता है वैसा होता नहीं है। अभी हम एसी में बैठ करके सुखी होना चाहते हैं, है ना? तो सुखी होना चाहते हैं और सुखी होना या नहीं होना ये किस पर निर्भर है? कषाय के ऊपर। अभी अच्छे कपड़े पहन करके हम सुखी होना चाहते हैं, पर सुखी होते क्या? सुखी होते नहीं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि आप कैसे भी स्थिति हो, आप सुखी होना चाहते हो लेकिन होते नहीं। जो हम एसी में बैठकर सुखी होना चाहते हैं लेकिन होते नहीं का मतलब क्या? जब अगर हमको बुखार हो रहा तो हम सुखी होते क्या? है ना? बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको जितना जहां जहां लगाना है वो सारा विस्तार कर लो कि भाई मैं बच्चे हैं, स्त्री है, पुत्र है, घर है, संपत्ति है, इनको मैं इकट्ठा करके सुखी होना चाहती हूँ पर सुखी होती नहीं। तो ये मिथ्या क्यों है? तो आगे क्या लिखा है इन्होंने कि अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है और झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, सो बनती नहीं, इसलिए इसका नाम मिथ्याचार है। और अगर बन जाए तो इसमें झूठापन ही नहीं है। भाई मैं अगर बच्चे को पढ़ाऊं और बच्चा पढ़ जाए तो उसमें क्या तकलीफ है? तकलीफ तो ये कि वो पढ़ता ही नहीं है और फिर भी मैं उसे पढ़ाना चाहती हूँ, तो ये गलती है। तो यहाँ पर हमको ये वाली बात समझनी चाहिए कि इसका नाम मिथ्याचारित्र है। अब ये जो बात कही है ना, अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी प्रभाव रूप प्रवृत्ति है, ये ऐसी बात है कि इसको जितना चर्चा करना चाहो ना चर्चा थोड़ी है। क्यों? क्योंकि यहाँ गलती हमारी सारी यही तो है कि जो अपना नेचर है हम उसको नहीं मानते, जो मैं हूं उसे हम नहीं मानते, यानी अपने को अपना नहीं मानते और पर को अपना मानते हैं और अपने को पर का मानते हैं। दोनों बातें करते हैं ना। लगता तो बहुत सीधी सी बात है लेकिन गहराई से विचार करो कि हम दिन भर में क्या कर रहे हैं। मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव सिर्फ और सिर्फ जानना, देखना, जानना जानना जानना, और करना क्या चाहते हैं और मानते क्या है? मैं पर में कुछ कर दूं, मैं पर में कुछ कर दूं। अब मेरे पास ये पेन है, अब मेरे इस पेन के अंदर मेरा क्या अधिकार है, मेरा क्या कर्तव्य है इसके बारे में? कि मैं इस पेन को जानने वाली हूँ। ये है मेरे स्वभाव रूप प्रवर्तन कि मैं इसको जान रही हूँ। अब मैं कहूं मैं इस पेन को बदल दूं, ये पेन अच्छा है, ये पेन बुरा है, ये ऐसा होना चाहिए था, ये तो डार्क ही नहीं लिख रहा है, बहुत लाइट लिख रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया? पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति। मतलब जो काम था मेरा जानने का उसको तो मैंने छोड़ दिया और मैंने क्या जाना? इसके अंदर ये कर दूं, उसके अंदर वो कर दूं। तो ये जो ज्ञाता बनना था वो तो मैं बनी नहीं और करने धरने में उलझ गई। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, अच्छा है, बुरा है, अच्छा लिख रहा, बुरा लग रहा। तो ना तो ये मेरा था ना ये किसी और का, ना ये अच्छा था ना बुरा था, ये क्या था? पेन था। बस ऐसा ही जानना था, ऐसा जाना नहीं। तो अगर पेन को पेन रूप जानती तब तो ये क्या था? स्वभाव रूप प्रवृत्ति।
और उसको पेन रूप ना जान करके ये अच्छा लिख रहा है, बुरा लिख रहा है, लाइट लिख रहा है, डार्क लिख रहा है, इसको बदल दूं, ये कम हो, ये जो सारी क्रियाएं की वो सब क्या हो गया, पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति हो गई। अब स्वभाव रूप प्रवृत्ति जो बात हमने कही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ आत्मा को ही जाने। सिर्फ आत्मा को हम जान ही नहीं सकते, केवल आत्मा को। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है स्वपर प्रकाशक, स्व को भी जानना और पर को भी जानना। अरहंत भगवान स्वपर जानते हैं कि नहीं जानते? स्वयं को भी जानते हैं और सबकी द्रव्य, जितने भी द्रव्य गुण पर्याय हैं सबको, उनको भी जानते हैं। तो आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक, अपना भी जानना और पर का भी जानना। पेन को सिर्फ पेन जानना, ठीक है, पेन को न अच्छा जानना न बुरा जानना, न पेन को अपना जानना न पराया जानना, बस पेन को पेन रूप जानना, ये तो है स्वभाव रूप प्रवृत्ति। अब ये पेन मेरा है, ये तुम्हारा है, ये अच्छा है, बुरा है, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब क्या हो गए, परभाव रूप हो गए। अब यहीं पर वही बात बता रहे हैं कि झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करता है सो बनता नहीं। इसका नाम क्या है, मिथ्याचारित्र। कैसे है कि अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, एक फैक्ट है। तो दूसरा फैक्ट क्या है कि अपने केवल देखने वाला जानने वाला रहता नहीं। हमारा जो स्वभाव था वैसा स्वभाव रूप रहता नहीं। तो करता क्या है कि जिन पदार्थों को देखना चाहता है उनके अंदर क्या करता है, इष्टपना अनिष्टपना। मतलब कोई भी चीज देखेगा तो उसमें दो ही बातें होंगी ना, अच्छी या बुरी, मेरी या तेरी। तो जिस बात में आपका कोई प्रयोजन नहीं है उस बात में भी उसके अंदर ये सब बातें लगाना, तो वो क्या हुआ, वो नेचर नहीं रहा। नेचर मतलब जो अनादिकाल से हम कर रहे हैं, नेचर का मतलब उस सेंस में लेना जो अनादिकाल से हम कर रहे हैं, वो हमारा नेचर हो गया ना। इस तरह से उस एंगल में लेना। जानना देखने की बात अभी नहीं की थी मैंने, कि जिस बात में हमारा कोई प्रयोजन नहीं है लेकिन फिर भी हम उसमें लग जाते हैं, तो ये हमारा क्या है, अनादि से पर वस्तु में जानने का नेचर बन गया है। तो ये हम जान रहे हैं, लेकिन ये उस नेचर की बात नहीं है जानना देखने हुए, कि हम पर भाव में प्रवृत्ति करना कर रहे हैं, ये हमारा आदत हो गई है। तो इसलिए कहा, तो इसीलिए आगे इसको पढ़ लीजिए आप, तो थोड़ा सा और ख्याल में आएगा। एक पैराग्राफ लिख करके फिर हम एंड कर देंगे। अपना स्वभाव को, एक मिनट, किसी को गंधा करना था ना? मैम रीटा जी को करना था। हाँ, अगर रीटा जी गंधा कर रहे हैं तो हम आगे नहीं लेते थे। मैम मैं रिकॉर्डिंग भेज दूं हमको? क्या रिकॉर्डिंग भेज दूं? हेलो, इसकी रिकॉर्डिंग? गंधर की मैम। अच्छा रीटा जी आप बोल रहे हैं, अच्छा आप बाद में देना चाहते हैं? जी हाँ जी, शाम को भेज दें। अच्छा ठीक है, तो हम अब आप लोग बताइए, वैसे टाइम हो गया है, आप कहें तो आगे ले पैराग्राफ, अदरवाइज नहीं ले, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि खत्म हो जाएगा। मैम ये पूरा कर लेते हैं टॉपिक। टॉपिक आपको लगता है खत्म हो जाएगा? मैं करूंगी नहीं, क्योंकि ये हमारे कषायों से संबंधित है ना, दिन रात के व्यापार चल रहे हैं हमारे। एक एक चीज के ऊपर क्या, देखने में तो बहुत इजी लग रहा है, ये अभी समझने जैसा कुछ है नहीं। इसको सिर्फ बोलने की जरूरत है, कहते हैं ना च्युइंगम की तरह चबाने की जरूरत है, कि हम जीवन में क्या क्या कर रहे हैं, एक एक बात के ऊपर उसको सोचना है, वो है। बाकी पढ़ने को तो कुछ भी नहीं है, पढ़ जाओ। एक पैराग्राफ ले लेते हैं, थोड़ी सी गाड़ी को आगे बढ़ा लेते हैं, पढ़िए इसको। वही बतलाते हैं, अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है, सो स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं है। जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है। इसीलिए रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है, किसी का भाव चाहता है, परंतु उनका सद्भाव या भाव इसका किया हुआ होता नहीं, क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता घटता है नहीं। सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव को परिणमित होते हैं, यह वृथा ही कषाय भाव से आकुलित होता है। हाँ, तो यहाँ तक हमने चर्चा थोड़ी बहुत तो स्टार्ट कर रही थी कि ये अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है और वो उसको करता नहीं है। तो जिन पदार्थों को देखता है जानता है उसमें इष्ट अनिष्टपना मानता है। मतलब कोई भी चीज यहाँ है ना कि उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है, रागी द्वेषी का किसी का सद्भाव चाहता है। मतलब कोई भी चीज जो देखेगा उसमें दो बातें करेगा, अच्छी या बुरी। अब मेरी है मेरी नहीं है, यही होगी ना। तो जिस बात से कोई प्रयोजन नहीं है उस बात में भी वो अपना वो स्वभाव लगाता है। क्या स्वभाव लगाता है कि जो अनादिकाल से हम कर रहे हैं ना, मेरा पना तेरा पना वाली बात। तो इसलिए क्या होता है, रागी द्वेषी होकर के किसी का सद्भाव चाहता है और किसी का अभाव चाहता है। मतलब अच्छी है तो रख लो,
बुरी है तो हटा दो। ये क्या है, ये जो प्रवृत्ति करना चाहता है ना वो बनती नहीं है, हकीकत में तो वैसा होता नहीं है, पर प्रवृत्ति करना चाहता है, ये फैक्ट है। क्या चाहता है कि राग द्वेष करके किसी को अच्छा और किसी को बुरा मानता है। अब जिसको अच्छा मानेगा उसको रखना चाहता है और जिसको बुरा मानता है उसको हटाना चाहता है, परंतु उसका सद्भाव या उसका अभाव इसका किया हुआ होता नहीं है, इसका कंट्रोल नहीं है, इसके पास उसका ड्राइविंग सीट पे वो बैठा ही नहीं है। मतलब मैं तो खूब चाहती हूँ कि है ना मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने रहे, है ना, पर ऐसा हो सकता है क्या, या ये हो कि कोई दुश्मन हो तो कि ये मेरी आंखों के सामने ही ना आए। अब मेरे बस में है भाई किसी दूसरे का आना या जाना, क्या हमारे हाथ में है? फिर चाहने से क्या मतलब? फिर क्यों? क्योंकि एक द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये सिद्धांत है। क्यों नहीं है? कि नहीं, ताकत ही नहीं है। ताकत ही किस दो द्रव्यों के बीच में ताकत क्यों नहीं है? क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंताभाव की दीवार है। आपने अभावों की चर्चा में पढ़ा था अत्यंताभाव के बारे में। ये स्वभाव से ही है। किसने बनाई है? अनादिकाल से है। दो द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता, ये अत्यंत अनंत काल तक बनी रहने वाला है ये स्थिति। अब बाय नेचर है ये हमेशा दो द्रव्यों के बीच में, जिसे कहते हैं वज्र की दीवार कहने से मतलब क्या है? जिसको तोड़ा नहीं जा सके, जिसको भेदा नहीं जा सके। पर ये दिखता नहीं है, हम किसी चीज को रखना चाहते हैं, किसी चीज को हटाना चाहते हैं। तो इसलिए कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हरता है नहीं, ये क्या सिद्धांत है, फैक्ट है ना। और फिर क्या होता है, सब द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप, ये जो सेंटेंस है कितनी बढ़िया बात कही है कि पुद्गल पुद्गल में है, जीव जीव में है। जीव ज्ञान रूप परिणमित होता है, पुद्गल रूप रसगंध रूप परिणमित होता है। पुद्गल में ज्ञान नहीं हो सकता तो जीव में रूप रसगंध स्पर्श नहीं हो सकते, पर हम क्या करते हैं, दोनों में मिक्सिंग कर देते हैं, ये प्रॉब्लम आती है। अब फिर कहा यह वृथा ही कषाय भाव से आकुलित होता है। अब यहाँ पर आपको टोडरमल जी का वो पागल को याद कर लीजिए जो कभी कुछ पहनता है, कभी उतारता है, कभी कुछ करता है ना कपड़ों का, तो ये वृथा ही पागल हो रहा है, कषाय भाव से आकुलित हो रहा है। भाई अब कोई चौराहे पर शराबी खड़ा होकर के ट्रैफिक को कंट्रोल करना चाहे, है ना, कभी हाथ से रोक रहा है, कभी सीटी बजा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, और दुनिया पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ट्रैफिक, अब उसको गुस्सा आ रहा है, ट्रैफिक रुक क्यों नहीं रहा है? भाई कभी तो वो रुक रहा है तो वो सोच रहा है मेरे रोकने से रुक रहा है, और कभी रोकने पे भी नहीं रुक रहा है। तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि उसके करने से नहीं हो रहा, ये जो ट्रैफिक सिग्नल लगा है ना उसको फॉलो कर रहे हैं लोग। तो वो क्या समझ रहा है, मेरे अनुसार हो रहा है। और वो क्या सोच रहा है, मैं सीटी बजा रहा हूँ, अगर कोई बाई चांस उस समय रेड सिग्नल हो गया तो लोग रुक गए, तो उसको लग रहा है मेरे बजाने से हुआ, लेकिन तेरी सीटी या तेरे इशारे से नहीं होता। ये जबरदस्ती समझ रहा है कि मेरे करने से ऐसा हो रहा है, इससे क्या है, वृथा ही कषाय से आकुलित होता है। अब अपने जीवन में इसको लगा करके देखिएगा कि हम कब अपने स्वभाव जब परिणमित नहीं होते तो हम कैसे आकुलित होते हैं। कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हरता है नहीं। ये तो गोल्डन सेंटेंसेस हैं, ये इसको कहीं जगह जगह पे लगा लेने चाहिए ताकि जब भी नजर पड़े तो हम अपने परिणामों को संभाल लें। कि भाई नहीं तो हम क्या करते हैं, दिन भर हर समय हमारे मन में एक होता है ना कि ये मैं कर दूं, ये मैं कर दूं, ऐसा हो जाए, ये मेरे अनुसार कर दे, ये मेरे अनुसार क्यों नहीं कर रहा है, या ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो ऐसा चाहती थी, मैं तो ऐसा करना चाहती थी, ऐसा नहीं होना चाहती थी। दिन भर ये जो परिणाम चलते थे ये सब शांत हो जाएंगे। तो वृथा ही कषाय भाव से आकुलित होता है, जबकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता है नहीं, है ना। कितनी बढ़िया बात है ये। इसको आगे लेना है क्या? आप कब तक बैठ सकते हैं वो बता दीजिए, और हम आप चाहेंगे तो हम यहाँ पे एंड कर सकते हैं। मैम हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। हाँ नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। हाँ। ठीक है, तो हम यहाँ से लेंगे तथा कदाचित जैसा ही चाहे वैसा ही। ठीक है, चलिए अभी किसी को कोई डाउट्स है? मैम दोबारा सुनना पड़ेगा, थोड़ी कंफ्यूजन बहुत है। हाँ देखिए, मिथ्या ज्ञान के बारे में तो मैंने 2 बार समरी कर दी। वैसे तो एक बार जब लास्ट क्लास में पढ़ी थी ना तो लास्ट में मैंने फिर से समराइज किया था, और फिर से आज मैंने वापस से सारे क्वेश्चंस को शॉर्ट में लिया। ठीक है,
और मिथ्या चारित्र की जो बात है ना, इसको आप पढ़ के बैठिएगा, क्योंकि इसमें वो बातें हैं जो हम करते तो कुछ और है और बातें कुछ और आएंगी। हम तो, हमारा काम दिन भर कषाय करना और आकुलित होना है, और यहाँ कह रहे हैं कि व्यर्थ ही हो रहे हो। अब कैसे लगाओगे? लगा लो। अब आपको क्लास में बैठना और आ जाए कोई गेस्ट, आपको क्लास में बैठना, नेट ना चले, हर चीज में जगह जगह पर सुबह से शाम तक तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहती हूँ 1 घंटे ये काम इसको आप करके देखिए कि आप क्या कर पाते हो क्या। और जब कषाय कह रहे हैं ना, तो कषाय का मतलब सारी कषाय, 2500 कषायों की बात है, एक कषाय की नहीं। हम सिर्फ क्रोध को समझते हैं। ये मैं बार बार आपको जिक्र कर रही हूँ कि जब कषाय कहें तो क्रोध नहीं है, हास्य भी है। हमें तो मजा आता है हंसी मजाक करने में, और ना करे तो ये तो एकदम सूमड़ी सी है, चुप रहती है, बंद ही रहती है, चुपचाप अपने में ही रहती है, इसको कोई लेना देना ही, हंसती नहीं है। हम कैसी, और कोई चुपचाप सीरियस रहे तो हमें कैसा लगता है ना। देखिए, हम जो चर्चा करें इसका मतलब ये नहीं कि हम मुंह फुला के बैठ जाएं। स्माइल नाम की चीज होती है। भगवान की प्रतिमा को आपने देखा है, अरहंत क्या करते हैं? हंसते नहीं है, हंसते नहीं है। अगर हंसे तो कषाय हो जाए। शांत रहते हैं। देखिए, वो आनंद है, अगर आपके अंदर आनंद है ना, तो आपके फेस पे झलकेगा। आप खुद कभी भी देखिए, मैं तो कहती हूँ वीडियो कॉलिंग बहुत अच्छी होती है। क्यों? इसमें हमको अपना फेस दिखता है। अब हम किस तरह से परिणमित हो रहे हैं। अदरवाइज जब हम किसी से बात करते हैं, हमें अपना चेहरा तो दिखता नहीं, हमें तो सामने वाले का दिखता है, और हम सामने वाले को चर्चा करते हैं, देखो मैंने तो ऐसा कहा था, ऐसे मुंह फुला लिया। अरे तुम भी तो देख अपना। वो कब दिखता है? जब हमको अपना भी मिरर, कैमरे के अंदर दिखता है, तब पता लगता है अरे मैं कैसे सोच रही हूँ, मैं कैसे देख रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं, है ना। मैं किस तरह का बिहेव कर रही हूँ, मेरे कैसे परिणाम हो रहे हैं, मेरी मुखाकृति कैसी हो रही है। हमें दूसरे की नजर आती है, लेकिन खुद की नहीं नजर आती ना। दूसरा गुस्सा करता है तो वो हमें ख्याल में आता है, लेकिन हम गुस्सा करते समय कैसे लगते हैं हम देखते ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। मैं तो कई बार है ना अपने हस्बैंड को बोलती भी हूँ कि जब मेरे से बात करो ना, कभी कभी कैमरा आगे कर दिया करो, पता तो लगे कि हम क्या कर रहे हैं। हम तो हमेशा सामने वाले को देखते हैं और उसी के अंदर गुण दोष का विचार करते हैं, पर ये नहीं करना है। स्वयं का करना है, जितना एनालिसिस करना है स्वयं का करना है, सारी दृष्टि अपने पर लानी है, तो मजेदारी की बात, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ने की सार्थकता है। वरना ये तो जैसे और ग्रंथ पढ़ते हैं या और किताबें पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ी और बंद हो जाएगी। अगले सेमेस्टर के बाद एक सेमेस्टर और रहेगा मोक्ष मार्ग प्रकाशन, तब आपको 9th चैप्टर और रहस्यपूर्ण चिट्ठी भी रहेगी, ठीक है। उसके बाद बंद, फिर दूसरी किताब। अभी ये जो हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, परीक्षा मुख में फिर करने वाले हैं हम यही ज्ञान की चर्चा। लेकिन यही नहीं समझी तो फिर वहां तो उसके बाद का लेवल लेंगे ना, कैसे उठेगी फिर वो बात। अभी हमने यहाँ पे मिथ्या ज्ञान के अंदर संशय विपर्य अध्यवसाय देखा, और फिर हमने विपर्य के अंदर कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य, भेदा भेद, ये सारी चर्चाएं फिर से आएंगी। परीक्षा मुख ग्रंथ पढ़ेंगे, वो है न्याय का ग्रंथ। जिसको तर्क वितर्क करने में मजा आता है ना, उसके लिए वो ग्रंथ बहुत अच्छा है। उसमें बिल्कुल एक सिस्टमेटिक बताया जाता है कि आपको किस तरह से लॉजिकली बात रखनी चाहिए आपकी, इसलिए न्याय के ग्रंथ होते हैं। और न्याय के ग्रंथों की आज इतनी उपयोगिता नहीं है, लेकिन जब लिखे गए थे तब बहुत थी, क्योंकि तब एस्टेब्लिश करना पड़ता था अपने धर्म को, और जब एस्टेब्लिश हो जाता था वो धर्म मान्य होता था। तो आपको अपने धर्म की मान्यता स्थापित करने के लिए न्याय ग्रंथों की चर्चाएं होती थी, तो वहां पे डिबेट्स होती थी, उस टाइप से होता था। चलिए, मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा चर्चाएं कर ली है, मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देती हूँ। मैम मैं ये कह रही थी कि जैसे हम बोलते हैं कि भगवान की मूर्ति के भी वो आनंद जो दिखता है हल्का, जो मतलब वो अंदर की खुशी है पर वो दिखता है, तो फिर वो है तो खुशी, वो है तो हैप्पीनेस ही, जिसको भी हम कषाय मानते हैं, तो फिर अंदर से वो अंदर की खुशी है, लेकिन है तो खुशी ना। अच्छा, सुख क्या है? आत्मा का गुण है ना सुख। हाँ। आनंद आत्मा का गुण है ना। और हाँ। दुख दुख नहीं है, विभाव है ना, हाँ। स्वभाव नहीं विभाव है। तो जो हाँ। आनंद है, जो सुख है, वो उनका स्वभाव है। तो हाँ। स्वाभाविक रूप से जो अंदर का आनंद है वो झलक रहा है, तो उसमें दिक्कत नहीं, वो कषाय नहीं है। कषाय वो होती है जो विभाव होता है, जो थोड़े समय रहता है और फिर निकल जाता है। और जो मतलब अंदर का आनंद है, भगवान का जो आनंद है, वो परमानेंट है, अनंत काल तक रहने वाला है।
वो ये जो कषाय नहीं कोई है, या कोई बात पे बहुत खुश हो गई या फिर वापस दुखी, तो फिर उसको हम वो कषाय। कषाय है। हमारे पास परमानेंट आनंद नहीं है ना, हमारे तो कषाय ही है। हम तो टेम्पररी सुख को सुख मानते हैं ना, तो उसी सब की तो इतनी चर्चाएं चल रही हैं कि हमने सुख को सुख का स्वरूप ही नहीं समझा, हमने सुख को सुख माना ही नहीं, हमने तो जिनसे क्षणिक मिलता है ना सुख, उसको सुख मान लिया, भौतिक सुख, इंद्रियों से होने वाला, इंद्रियों के विषयों को सुख, है ना। सारा जो खेल है वो इंद्रियों के विषयों से ही रिलेटेड है, उनका विस्तार है। जैसे मेन कलर्स कितने हैं और फिर उसके बाद कितने स्पेक्ट्रम देखो तो कितना बड़ा हो जाता है कलर्स का। तो वैसे ही कषाय चीज अलग है, वो प्रभाव, वो थोड़े समय रहते हैं। हम गुस्सा कहाँ हमेशा रहते हैं, हंसते भी नहीं है हमेशा। आप सारी कषायों को लगा के देखिए, आपको हाँ। हमेशा मान नहीं रहेगा, आपको हमेशा मोह, ये क्या कहते हैं, क्रोध नहीं रहेगा, माया नहीं रहेगी, आप कभी करोगे कभी नहीं। लेकिन आनंद जो है, जो भगवान का आनंद है, वो हमेशा है, अनंत काल तक। हमने तो स्थापित किया है उनकी प्रतिकृति बना करके, और वो दिखाने के लिए कि हम जाकर उनको देखकर अपना स्वरूप का ख्याल करें, बनाया तो इस एंगल से। लेकिन हम वहां जाके क्या देखते हैं, हम उनके बाहरी सौंदर्य पे रीझ जाते हैं। तो आउटर, या फिर मंदिर कैसा बना है, आसपास क्या सिचुएशन है, क्या सामग्री है मंदिर में, यहाँ पे अरे यहाँ तो पंचमेरु ही स्थापित नहीं कर रखे हैं, यहाँ तो ये चांदी का है, छत्र देखो कैसा लगा रखा है, काला पड़ रहा है ना। हमारी दृष्टि वहां, हम जबकि मंदिर में जाकर हमको क्या करना है, उनको देख करके ये समझना है मैं ऐसा हूं, ये विचार होना चाहिए, प्रमुखता इसकी होनी चाहिए। लेकिन हम कहाँ चले जाते हैं, पर, वहां भी पर, अरहंत पर भी दृष्टि है तो भी पर ही है, पर से स्व में आना है, उसके लिए जाते हैं, कोई आलम्बन चाहिए। एक चीज और मैं बोल रही थी मैम, जैसे हम जो पढ़ रहे हैं उसमें तो यही है कि हर चीज से हटना, हर चीज से हटना। तो हर डे टू डे लाइफ में जैसे हम ठीक है ये समझते हैं कि परिग्रह हर चीज की एक लिमिट में करें, क्योंकि संसारिक है, गृहस्थ है, तो चलो। पर अब कोई चीज, जैसे मुझे ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, वो क्लास भी ज्वाइन करनी है, तो अब इसको मतलब कैसे आप, मतलब एक तरफ अगर मैं रोकूं तो फिर मैं आई एम गोइंग अगेंस्ट माई पर्सनैलिटी, क्योंकि दैट इज व्हाट हाउ आई एम, आई वांट टू प्रोग्रेस, आई वांट टू लर्न, मेरे को ये भी। अब एक तरफ, अच्छा मेरे हस्बैंड ही बोलते हैं एक तरफ तो तुम जैन धर्म की बातें करते हो, एक तरफ तुमको ये भी करना है, तुमको वो भी करना है, तुमको वो भी। हाँ, क्यों? क्योंकि ज्ञान का, हमने अभी भी बात की थी ना, अनेक ज्ञेयों को जानना, ये ज्ञान का स्वभाव है। और अपने को जानना मतलब स्व को भी जानना स्वभाव है, पर को जानना भी स्वभाव है। और हमारी दृष्टि क्योंकि अभी अंदर नहीं आई है, तो हमारी तो दृष्टि बाहर ही है। हम जितना भी कुछ अभी जान रहे हैं ना, ये सब भी अभी पर ही है। फर्क इतना है कि एक को हमने शुभ में डाल दिया, एक को हमने अशुभ में डाल दिया। कर्म तो दोनों से ही बन रहे हैं, जब तक अंदर नहीं गए तब तक कर्म तो बन रहे हैं, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। देखो, उदयगत परिणाम होते हैं। आपको कभी उदय में आता है कि हाँ मैं इसको जान लूं, इसको पढ़ लूं, तो पढ़ लो, जान लो। अब बात ये है कि हम कितनी चीजें ऐसी हैं जो ऑल टाइम हम ये विचार में नहीं लाते, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल होता। हम सिद्धांत में कहेंगे प्रयोजन पर विचार करो, तुम बुद्धू हो क्या, बिना सोचे कुछ भी काम कर लोगे क्या, ऐसे ही कर लोगे क्या, क्या फायदा, लगा देंगे, क्या फायदा है इससे। तो जब हम कुछ काम करते हैं, सपोज मूवी देखने गए, क्या फायदा होगा मुझे उससे, आप पैसा भी खर्च कर रहे हो, टाइम भी खर्च कर रहे हो, अपनी आयु का जीवन दे रहे हो उसमें, लेकिन क्या मिल रहा है। तो अब आप करो कि नहीं करो, भाई ठीक है उदयगत कुछ आया, ठीक है, अभी आपका परिणाम वैसे नहीं लग रहे हैं, आप चले गए सहज में, लेकिन वहां जाकर के भी आप ज्ञाता दृष्टा रहते हो कि नहीं रहते। आप वहां जाकर के ऑल टाइम जैसा कैरेक्टर प्ले हो रहा है वैसा ही थोड़ी सोचते हो, आपको ख्याल में रहता है ये एक्टिंग कर रहे हैं। और कभी कभी वो साधारणीकरण इसको कहते हैं साहित्य के अंदर, कि आप वैसे हो जाते हो कि अगर वो रो रहा है, वो दुखी हो रहा है, तो आप भी दुखी हो जाते हैं, आंसू आने शुरू हो जाते हैं। वो हंस रहा है तो आप भी हंसने लग जाते हो। वो कभी कभी ऐसा मैचिंग हो जाती है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो हो जाता है। तो देखिए, हम जो कुछ पढ़ रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई दुनिया छोड़ दी है। दुनिया छोड़ी नहीं है, हम यही बात समझा रहे हैं कि छोड़ना क्या है, मेंटल लेवल, मेंटल लेवल पे छोड़ना है, मेंटल लेवल पर गलत मान्यता को बदलना है।
आप व्यवहार में अभी कुछ नहीं कर सकते, पहले यहाँ तो ठीक हो। हाँ क्योंकि बिल्कुल। सारा काम यहीं से होता है ना। अगर आपके मान्यता देखो, हमने जो ज्ञान और श्रद्धान की बात की थी ना, उसको प्रैक्टिकल लगाकर देखिए इसी चीज को। पहले तो हमने ज्ञान से जाना, अब हमको जब श्रद्धान हो गया तत्व का, अभी आपको तत्व का निर्णय नहीं होगा, अभी आपका ज्ञान से आप पढ़ रहे हो, अनुभव से उसको प्रमाणित करो। मैं बार बार क्यों बोलती हूँ कि आप उसको मिक्स करिए मैच करिए कि कहाँ वो लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है, कहाँ लगना चाहिए था लगा नहीं पा रहे। मैं मान होता ये मानना और होना अलग है। सिद्धांत जो होता है वो अलग होता है और व्यवहार अलग होता है, प्रैक्टिकलिटी की अलग होती है। हमको वहां तक जाना है, लेकिन हम हर तरह से उस पर जा नहीं पाते, हम उसके क्लोज आने की कोशिश करते हैं। तो वो आपको तो दिन भर लगेगा ये सब चीजें, फिर तो हम खाना भी क्यों बनाए। अरे बोल बोल के और देखिए, हमको समझना है, सामने वाले को तो पता नहीं है, वो तो कहेगा ऑब्वियसली, उसको समझ नहीं है, उसको पता नहीं है, वो तो कहेगा। हमको क्या करना, हमें अपनी कषाय ये समझना, मुझे वृथा ही कषायित नहीं होना, आकुलित नहीं होना। हाँ। उसने कहा क्योंकि उसके दर्शन मुंह का उदय है, उसलिए कहा उसने। दर्शन मुंह का उदय का मतलब श्रद्धांत क्लियर नहीं है, मान्यता क्लियर नहीं है। अच्छा, आपकी क्लियर है क्या? अगर आपकी क्लियर है तो आप तो मत करो कषाय। पर हम भी अभी खाली हाँ, हम बह जाते कोशिश में है। हाँ, कोशिश में क्योंकि है। अभ्यास चाहिए, अभ्यास एक दिन का काम नहीं है। अनादि काल से हम भटक रहे हैं, इतना लंबा है, तो धीरे धीरे तो चोट होगी ना। नदी में पड़ा हुआ पत्थर एक दिन में कभी गोल नहीं हुआ, गोल तो मिलता है लेकिन एक दिन में नहीं हुआ वो। पर मैम गोल होने वाले तो एक दिन में भी, जब नहीं, जिनके वो जब गोल हुए ना, वो हाँ। पहले के प्रोसेस से गुजर के हुए थे। अच्छा, हाँ वैसे एक बार में गोल कैसे पत्थर आपको गोल मिल जाएगा? वो तो आपने तराशा है ना, या हाँ। तो आपने अपना मैनुअली किया है या उसको नेचुरली छोड़ दिया है। हाँ। दोनों दो सेंस हो सकते हैं ना। या तो आप, हम क्या कर रहे हैं, या तो भाई हमने पहले पूर्व के जन्म में कभी कुछ किया था तो आज हम सुन रहे हाँ, हैं, समझने की हम कोशिश कर रहे कितनी हैं। पर्यायों बाद उनको वो मिला तो आज हमको लगा हम कि इस इंस्टेंट हो उम्र गया। में अगर हम आए भी हैं समझने, तो पहले का कुछ था तभी तो आए। और अब ये सुन करके अगला जब जन्म होगा तो ये आगे काम आएगा कि नहीं आएगा? वो शेर की बिल्कुल। पर्याय में ऐसे ही हो गया था क्या सम्यक हाँ। दर्शन? हाँ। पहले का किया बिल्कुल। धरा नहीं था क्या? फिर भी तो कर्मों का काम ही क्या है फिर हाँ, तो हम ये अच्छे कर्म ही क्यों करें? क्योंकि ये सब बोलते हैं ना, एक होने वाले को तो 1 सेकंड में होता है। नहीं। तो फिर भरत और बाहुबली के अंदर कैसे हुआ? ऋषभ देव को कब हुआ? भगवान महावीर को कब हुआ? वो तो तीर्थंकर थे ना, हाँ। वो तो इतने बड़े थे ना, वो तो इतने ज्ञानी थे। अब उनके साथ क्या हुआ? केवल ज्ञानियों के साथ में उनका मोक्ष कब हुआ? सारे तीर्थंकरों का काल अलग क्यों है? ज्ञान तो बिल्कुल। सबका सेम है ना, ज्ञान में कोई बिल्कुल। चेंज नहीं है, सबने एक सा ही जाना है। हम्म। लेकिन फिर भी क्यों हुआ भाई? जिसके जैसे जैसे कर्म बाकी थे, उतने उतने कर्मों का जैसे जैसे निपटारा होना था वैसा हुआ। जिसकी जैसी जब काल एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये चर्चा हम करेंगे अभी जब क्रमबद्ध पर्याय आएगी, तब उसमें और आप बट चिंतन करने से ही क्लियर होगा। अभी बहुत सारे डाउट्स भी खड़े होंगे जब हम जीवन में देखेंगे, अरे ये क्या कर रही हूँ मैं, कुछ कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, तो वो प्रश्न उठेंगे। हमको टोड्रमल जी का शिष्य बनना पड़ेगा ना। तभी थैंक्स हमको मैम। आंसर टोड्रमल जी से मिल जाएंगे। चलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ। अजिनवाणी स्तुति कर लीजिए। शतवादन षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका चढ़ कर्म चितन बंदिका और कर्म की अवसानिका कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिनवानी माप वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। जय श्री जी। जय जी। प्रणाम। जय जी।